और जो भी कोई अपने कैमरास ऑन कर सके, बात बात कर सके, तो प्लीज करना, एकदम कम्युनिकेटिव रखना है इसको। और ऐसा ना लगे कि मैं बोले जा रही हूँ और सब सो रहे हैं, तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लेना हो सके तो। मूविंग ऑन, चलो। तो फिर हाउ डिड दिस क्लब स्टार्ट, व्हाट वाज द आइडिया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो भी नया आता है उनके लिए। तो बेसिकली सबसे पहले ये एक वैदिक मैथ्स की कम्युनिटी थी, जहाँ पे हम लोग मैथ्स के रिडल्स वगैरह सॉल्व करते थे और जोक्स मारते थे मैथ्स से रिलेटेड। और सैटरडेज को मिलते थे हम लोग रिडल सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही कुछ भी आधे घंटे के लिए मिलते थे हम लोग, थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए सब साथ में। और उसमें बच्चे भी होते थे, 8-9 साल के बच्चे, और बड़े लोग भी होते थे। तो करते करते हम लोग को लगा कि यार ये सैटरडे मीट्स का कुछ और प्रोडक्टिव किया जा सकता है, कुछ और ऐसे टॉपिक्स को टच किया जा सकता है जिनकी हम सबको जरूरत है। तो वहां से आइडिया आया कि यार फाइनेंस देखते हैं, अब अपने सबको अभी काम आने वाला है। अभी तो हम लोग कॉलेज में ही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे ही हैं हम लोग अभी सब, पर फाइनेंस एक ऐसी ऐसी चीज है जिसके बारे में ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, ना पेरेंट्स से बात होती है। तो ये एकदम अकेले सीखना होता है, जितना बच्चा अकेले सीखता है उतना ही सीखता है। थोड़ा बहुत कभी मम्मी पापा से बात करते समय बात हो जाती है तो हो जाता है, पर बहुत ही ज्यादा अनडिस्कस्ड टॉपिक है। तो वहां से डिसाइड हुआ कि हम लोग एक फिनेट सीरीज निकालते हैं, तो इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है VMC, यानी कि वैदिक मैथ्स कम्युनिटी फिनेट सीरीज। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन पे सीरीज। तो शुरुआत में आई थिंक नवंबर दिसंबर में हम लोग ने स्टार्ट किया था। शुरुआत में ऐसे 2-3 लोग ही थे, बहुत ही कम। और वो आइडिया भी ऐसे मीट के टाइम पे ही आया था कि अब इसको पूरा एक सीरीज बना देते हैं। हम उस दिन फिक्स डिपॉजिट डिस्कस कर रहे थे। तो बात करते करते फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे एक फाइनेंशियल एटीट्यूड होता है एक इंसान का, एक फाइनेंशियल बिहेवियर होता है, फिर एक फाइनेंशियल एजुकेशन जिसमें सारी टेक्निकल चीजें आ जाएंगी। तो ये सब मिलाकर हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनता है फाइनेंस का। तो अब यही हुआ कि हर वीक मिलते हैं और कोई एक एक टॉपिक उठा के बात करते हैं उस पर। तो वहां से बेसिकली क्लब बना, हमने अपने अपने कॉलेजेस में सर्कुलेट किया इसका मैसेज, इसका एक पोस्टर। और जो जो लोग को इंटरेस्ट था वो जुड़ते गए। तो अभी हमारे पास मोस्टली जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर उनके फ्रेंड्स हैं, मोस्टली, राइट। सिमरन सिमरन के कॉलेज से कुछ लोग हैं, फिर आदि के कॉलेज से कुछ लोग हैं। यहाँ पे जो भी है हम लोग कैसे फ्रेंड्स कनेक्टेड है। तो मोस्टली अभी तक हम उन्हीं लोगों को रीच आउट कर पाए हैं। और रौनक आज ट्विटर के थ्रू हम लोगों के साथ है, तो फिर वहां पे एक कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा था पर्सनल फाइनेंस पे, तो उसमें मैंने एक कमेंट डाला था कि हम एक क्लब बनाया हुआ है हमने, और यहाँ पे हम ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम यही है कि हम एकदम फ्री रिसोर्सेज यूज करेंगे और साथ में उन्हीं से पढ़ पढ़ के सीखेंगे। तो कहीं पे भी इसमें कोई भी पैसा वैसा नहीं लग रहा है अभी तक, कुछ भी ना हम लोगों का लग रहा है ना मेंबर्स का लग रहा है। तो हाँ, हम लोग बस ये करते हैं कि हम लोग यूट्यूब और फिनशॉर्ट्स जैसी चीजें भी पढ़ते हैं और उससे डिस्कस करते हैं जो जो समझ में आया साथ में बैठ के ऐसे। ओके, कुछ ऐड करना है किसी को या कुछ पूछना है? आई थिंक तुमने बता दिया। अच्छा। अ, रौनक, आपको आवाज आ रही है हम लोग की? आपकी आवाज नहीं आ हेलो। रही। हाँ, अभी आई। तो अभी ऑडियो आ रही है आपको? हाँ हाँ, अभी आ रही है। ओके, अमेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने पहले मैथ्स को के डरा दिया मुझे। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं। तो मैं तो अभी लीव करने वाला था, बट हाथ में फाइनेंस ऐड करके ठोक लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आपके जो एज में बच्चे होंगे, आई गेस यू ऑल 19-20, राइट? हाँ, अराउंड वही में। एज ग्रुप होगा ना, 20 बिलो समथिंग। हाँ हाँ। हम्म। तो इस एज पे आप लोग फाइनेंस सोच रहे हो, पहले तो यही मतलब अमेजिंग बात है। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं थे। हमारा क्लियर कट गोल था, पहले एजुकेशन दे दो, बाद में तुम सैलरी जॉब करोगे, फिर तुम्हारा जो फाइनेंस है वो गोल डिसाइड होगा। So that was our thought process. Staying in Bombay. So something about myself. I'm Ronak Rai, as you know. I think I am senior to you of only around 2 to 3 years. So I am 22. Uh, मेरी तो जो ग्रेजुएशन हो चुकी है,
and I'm a CA final and a CFA level 1 candidate. तो फाइनेंस में तो इंटरेस्ट काफी है, बट मैथ्स में आप लोग संभालना, मैथ्स वाला पार्ट डिस्कस में तो मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैथ्स तो भी वैसे इतना खास डिस्कस हो नहीं रहा है, पर हम सीखने वाले हैं फाइनेंस रिलेटेड सारे मैथ्स के टॉपिक्स भी, तो वो भी लिस्ट में है हमारे। बट इट्स सो गुड टू नो कि आप हम लोगों से सीनियर हो, बिकॉज हम लोग सब अभी मोस्टली सेम एज ग्रुप के ही लोग हैं, और मतलब एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा आपका थ्रू आउट, तो फिर काफी मजा आएगा ये सब बात करने में। ऑल्सो मैं भी बैंगलोर के कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैं बैंगलोर आने वाली हूँ, तो लेट्स सी इफ वी कैन मीट। बैंगलोर, बट आई स्टे इन बॉम्बे, मुंबई। अच्छा, हमने बॉम्बे से पढ़ाई की, आपने क्या बोला था, मुझे बैंगलोर से। हाँ, मुंबई, हाँ। ओ, सैड। इस ग्रुप में तो आप बैंगलोर लोग से कोई सेम है कॉलेज नहीं। से हो? नहीं नहीं, हम लोग कुछ लोग डिफरेंट सेम कॉलेजेस पर स्कूल से सेम थे। सेम फ्रेंड ग्रुप, राइट? या वी वर द सेम फ्रेंड ग्रुप इन स्कूल, एंड आफ्टर दैट सब अपने अपने कॉलेज से खींच खींच के कुछ लोगों को लेकर आए ऐसे। ओके, तो सारे इंजीनियरिंग साइंस? नहीं, जर्नलिज्म में। मैं बीटेक में हूँ, ओके, एंड मतलब मैं, मैथ्स? आदित्य, संप्रीत, ये तीनों बीटेक के हैं। श्रुति इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, कूल। हाँ, अ, तो गाइस तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, श्रुति, आदि, संप्रीत। संप्रीत, यू वांट टू स्टार्ट? काफी कुछ है संप्रीत के पास बताने के लिए। I guess let's start with Aditya. I'm ये कर लो scared. पहले। ओके आदित्य। I don't know whether my voice is clear or not because. Okay, I'll go with. अरे तू गाना I'm सुन रहा Aditya. है? No, I'm not listening to music, my friends. What you doing? I'm yeah. You have Hi, maths Ronak. exam on day. I know math is over. I'll tell you everything after the meeting. You wait for that. Let me introduce to me, Ronak bhai. So Ronak bhai, I am Aditya and I am pursuing aerospace engineering from Hindustan. I and Sampreet and I are from same college. Though he is not attending exam, that is a different thing. We'll sort it out later. And rest is uh, we are a group of students who are trying to understand finance, and Gargi came up with the idea. So it's all on her how far she takes it because I understand what she says. That's it. How Thank far you. we take it, Aditya? Now it is us. Sorry? Now it is a community. Oh, yeah. So how far we take it? Yeah, How correction. far we take it, I apologize. Yeah, that's it from my side. Sampreet. Sampreet, go on. ये नोट्स प्रिपेयर करेगा इंट्रोडक्शन ये Hello. बोलना है। मेरे पास No, है no, तो no, बहुत no. कुछ I got a बताने के call. लिए। I just got a call. So yeah. No problem. Hi Ronak. He's a senior, right? Yeah. So yeah, I'm this is Sampreet here. I'm from aerospace engineering. Me and Aditya from same college. And what should I say? That's it, भाई right? कुछ भी बोल ले यार, इंटरव्यू थोड़ी है तेरा। और सीनियर और भैया ये हटा दो, रौनक ही ठीक है। Okay, so I was more into the I was recently came in figured out and I was more curious about these NFTs and cryptocurrencies. So I just what should I say? I just figured out. Everyone is curious about NFTs. उसमें जब gains बोल रहा है 10x 30x,
And I इंटरेस्ट was सबको more है into the उसमें। metaverse too. तो I'm मेटावर्स just में एक्चुअली figuring out. सैंडबॉक्स या फिर सैंडबॉक्स यूज किया है? No, no, not yet. I was just figuring out. ओके। So yeah, that's it. आपने I यूज guess किया it's क्या the worst सैंडबॉक्स? introduction ever. मैंने तो नहीं किया है। ट्राई किया था बट बहुत उसका सेटअप डिफिकल्ट था, तो मैंने भी नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने किया है। ओह ओके, हाँ सही है। ठीक है, तो हम वैसे शुरू तो करते हैं न्यूज बिट से, मतलब फिन शॉर्ट्स ये नाम है ना जहाँ से अपन देखते हैं। हाँ, वहां से तो एक आर्टिकल बेसिकली पर बता। हाँ, बट मैंने आज सोचा था कि 7:30 तक तो सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी सौम्या वापस अभी आने वाला है, उसका फोन आया था। और भी लोग आएंगे बीच में, तो अपने बीच में इंट्रोडक्शन या फिर एंड में ले लेंगे। स्टार्ट कर सकते हैं अपने। सौम्या अ, सिंह। नहीं नहीं मैं नहीं, बस सौम्या सिंह। ओके, श्रुति अगर इतना बोल के थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो उसको भी, नाइस हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, Hi everyone, and including Ronak Bhaiya. This is Shruti this side, and I'm doing my graduation in management studies from Jaipur. And as Simran said, I'm from commerce background. And what to tell you further, like अमेजिंग श्रुति I'm यार। learning a new language, like I'm learning a new language, French Which language? certificate course, a French certificate course in French. Okay. Yeah. So maybe I will continue for next You 2 can years. do a lot in French. Yeah. Okay. Thank you. थैंक यू श्रुति। तो Anything more? नहीं, अभी तो नहीं। तो मेरे को जैसे बीच में याद है तो तुम बता सकते हो कि हाँ मुझे ये भी पसंद है, वो भी मैं कहती हूँ फिर। चलो ठीक है, 7:30 होने वाला है, तो अपने एक फिनशॉट से स्टार्ट करते हैं। फिनशॉट्स बेसिकली एक ऐप है जो मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और बहुत ही मस्त है वो। मैं आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा वो है क्या। सेकंड। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो ये एक ऐप है जो फाइनेंशियल न्यूज को बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों को बताता है। नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसको एडवर्टाइज करने का, ये जेन्युइनली मेरे को पसंद है सच में। ये इससे न्यूज समझ में आती है, इसलिए मैं बताती हूँ। 3 मिनट के होते हैं यूजुअली उनके वो आर्टिकल्स। आप पढ़ो और आपको काफी कुछ उससे समझ में आ जाएगा। फिर मीम्स वगैरह भी समझ में आने लग जाते हैं। तो हम लोग हर सेशन के शुरुआत में एक पिन शॉट्स पढ़ते हैं, बेसिक एक थोड़ा सा न्यूज के बारे में समझने को। और फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग की सीरीज चल रही है अभी हम लोगों की। तो अंकुर वारिकू ने एक 6 पार्ट्स की सीरीज बनाई थी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग पे। हम सब बहुत न्यू है इस चीज में, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग ने एकदम बेसिक्स से पढ़ने की कोशिश की है क्रिप्टो करेंसी। और अब हमारी ये सीरीज 2 सेशंस में खत्म हो जाएगी। तो आज लास्ट सेकंड सेशन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ये खत्म करके एनएफटी स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हो सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग भी करें। तो हाँ, वो डिस्कस कर लेंगे वो सब भी बाद में। तो फिन शॉर्ट्स, हाँ कोई पढ़ना चाहेगा? थोड़ा सा रीडिंग लगा लो यार, फिर अपने कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। ओके, सौम्या भी आ गया। हाय मैं सौम्या। सौम्या। तो आज हम लोगों के साथ एक जन नए आए Hi. हैं, सोनू नाम है उनका। और तुम थोड़ा सा अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दो यार, तुम्हारा तो सबसे मस्त इंट्रोडक्शन है। मेरा क्या यार, पहले बाकी लोगों का तो हमको मिले। कौन कौन आया? श्रुति केशरानी तक नहीं दिख रही है। देखो, और रौनक भी दोनों ने है क्या? देखो, श्रुति श्रुति पहले। तो हम लोग की क्लासमेट, हम्म, स्कूल की क्लासमेट, रौनक तो आज वो आया तो है। आई भी है एक बार पहले भी। आज रौनक एकदम नया आया है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। वो कर चुके हैं।
आप मैं लेट है रिकॉर्डिंग सर। भेज दूंगी। हाँ, तो मैं ओके, बस रुक 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 नाम गए सौम्यवत। आएंगे, वो सीनियर है तो। वो 22 साल के हैं, मुंबई से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड, हम्म, और ट्विटर पे मिले थे। ग्रेजुएट है अच्छा। ऑफ कोर्स 22 के। ओ और बस इतना ही पता है। हाँ, सही है यार, बहुत और जानते होंगे मतलब फिर तो, कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो। बॉन्ड करोगे तुम लोग एकदम। ठीक है, ओए आज हाँ, अपन ना वो, हाँ यही है ना, योर लॉकी इज वर्थ $2 million, ऐसा देखा? क्या बात कर रही है भाई? 200। अरे स्क्रीनशॉट का देखती हो क्या यार तुम भी? हम्म। हाँ, $200 million, वो ग्लांस का ना, कल हम भी सुने थे उसका पॉडकास्ट, क्या कल ही बात कर परसों रहे का हो? था उसका। हम लोग आज पढ़ने वाले, फिर तुम हाँ, अरे बताना क्या क्या सुने LIQ थे। का क्या चल रहा है? बट समन आई लव द ग्रुप। मतलब ग्रुप की कॉल, क्योंकि ग्रुप से तो जा रहे काफी, नहीं अच्छा एक्चुअली फिल्टर हो रहा है ना, व्हाट्सएप तो ग्रुप की इट्स बात नाइस। कर रहे हैं, व्हाट्सएप। हाँ, ग्रुप से तो जो अभी गया है वो तो मेरा कॉलेज का क्लासमेट है, उसको भी बहुत नॉलेज है, बट वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं कोई ना ओके। हम्म। काम करते हैं ना, क्या अच्छा करें, वेट सुनो, करें? अभी हम थोड़ी देर में डिनर के लिए जा रहे हैं, तो हम बाद में थोड़ा ज्वाइन करेंगे, मतलब थोड़ी देर में जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। अभी जा रहे हो ना, क्यों? तो बस ना इतना बोलो ना, चलो बाय। शॉर्टकट में बात करो। और तो क्या भाई। अब जा भी नहीं रहा है। अच्छा, ओके सौम्या स्टार्ट। Introduction. So, I'm Soumyavat. I'm an 18-year-old pursuing BCA from the IT Bangalore. I'm basically from Patna, Bihar. I have done my schooling from DAV, and I bet a lot of you and a lot of coming members will be from DAV, so we'll like bond together. And I also have a small YouTube channel where I talk about freelancing, personal finance, personal growth, and stuffs. And I have gut feeling, I have told a lot of members earlier, and I have told Gargi personally that I have gut feeling that India is going to be a superpower in the next 20 years. And I just want to play my role in that. And I just want myself to be included in the documentary, which should be named like India in the Building. नाइस इंट्रो। ये ऐसे इंट्रो देता है ना, मेरे दिमाग में ऐसे एक वीडियो चल रहा होता है सौम्य बस का। इसका चैनल दिखा देते हैं। समप्रीत को भी जाना है क्या? हम्म। Well, ओके तो well, I have a class at 20:30. ओके, रात में कॉलेज का? Not from the college, from not it's from the others. My research work. Oh, okay. It So they according to just their timing, it's morning. okay. Okay. Oh, so they are from basically US. Not exactly Europe. Oh, Europe. Yeah, it's South America. Yeah. That's why, because I thought US, यूरोप और इंडिया का इतना टाइम जोन में तो डिफरेंस नहीं है, सुबह शाम हो जाएगा। हाँ 6-7 ना। ओके, तो मैं बस बता दूं सबको, सौम्यवत्स का ये पेज है, और आज उसने एक वीडियो बनाया था, कल कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अपने ग्रुप का भी मेंशन है, तो मैंने शेयर भी किया है इंस्टाग्राम पे अपने पेज से, तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू चेक दैट आउट प्लीज डू। लिंक भी शेयर हुई है ग्रुप पे, किसी को चाहिए होगी तो वापस दे देंगे। शिट यार, 40 मिनट निकलने वाले हैं। क्या कर रहे थे तुम लोग? बस बातचीत इतने देर से? यही आइडिया ही था, मेरे को लग आपका रहा है इंतजार स्क्रीनशॉट कर रहे छोड़। थे सर। अच्छा अच्छा, मैं ही बस काम करते दौड़ते हैं ना, दौड़ते आ ही रहा हूँ। सुन अभी 10 मिनट में फिन शॉट्स पढ़ लेते, ठीक है? चलो ठीक है, फुल स्पीड एकदम, चलो पढ़ लेते हैं आज तो। कोई रीड ओके, करना चाहेगा मैं पढ़ रही कि हूँ मैं तो। रीड कर दूं? ठीक है तुम पढ़ ले। ओके, so your lock screen is worth a whopping $2 billion.
What's prime real estate on an Android mobile phone? Take a guess. It's not that hard. It's the actual title of the story. Yes, lock screen. Think about it. You unlock your phone a million times each day, and the lock screens are right there on your face. Usually, they aren't very interesting. Maybe you'll have a wallpaper or a picture of a pet. But one company wants to change this. It wants to spice up your lock screen, and it wants to do it in a subtle way. Glance. Glance is a lock screen app, but it isn't like any other lock screen app. It won't show you boring themes and wallpapers. Instead, it offers fresh content. The news article, a quick game, or even a short video. After it acquired short video app Proposo. You can swipe to find anything that catches your eye, and once you click on it, an embedded browser fires up to show you the story or video in full. So effectively, what should have been a quick interaction with your lock screen now turns into a minute lock engagement where you're consuming content on screen 0 without even unlocking your phone. In fact, according to Glance, each day users spend 25 minutes on average on its content screens. That's time you may have spent on other apps like Instagram. And you can see how this already seems like $1 billion opportunity. But it isn't. It's a multi-billion opportunity. And to understand why, you'll have to look at the company's acquisition strategy. ठीक है, अभी तक क्या समझ में आया? मुझे इसकी ओपनिंग लाइन बहुत मस्त लग रही है. प्राइम रियल एस्टेट ऑन एन एंड्रॉइड मोबाइल फोन. मतलब फोन को कोई जमीन की तरह नहीं देखेगा ना. तो बात तो सही है, लॉक स्क्रीन अपना सबसे बेस्ट है. Well, I guess this feature is available in non-stock Android phones. Isn't that? Yeah, I've seen it. I think. Yeah, bro, ये MI करता है ना, हर फोन में उसके इनबिल्ट UI में ऐप्स आते हैं. My phone doesn't have that. MI phone, Xiaomi phones जो है. Xiaomi, like तेरा क्या है, Moto? हाँ, stock Android. तो stock No, Android I do use two phones, but Android is Moto. Okay. अच्छा. देखिए आइडिया तो यार मेरे को बहुत सही लग रहा है. हाँ. ठीक है, तो कंटिन्यू कर, क्या बोल रहा था? लाइक आइडिया तो बहुत अच्छा है. लाइक कोई यूज नहीं कर रहा था उस जगह को, बट वहाँ पे आके एक ऐड दिखा दो. एंड लाइक इनका शायद आगे अगर पढ़ोगे तो उन्होंने कंपनी से टाई अप कर रखा है. लाइक वो कंपनी को परसेंटेज कमीशन भेजते हैं, तो लाइक कंपनी उनको अलाउ कर रहे हैं. एंड लाइक हम लोग रोक नहीं सकते इस चीज को, स्टॉप नहीं कर सकते. कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है. तो लाइक भी अगर हम लोग साइड कर रहे हैं तो वो दिख रहा है. एंड जैसा स्टैट्स ने बताया कि 25 मिनट्स जा रहे, तो लाइक एडवर्टाइजर्स कितना चाहेंगे पे करना इस चीज के लिए. तो अच्छा, लाइक रिलायंस भी शायद इसमें इन्वेस्ट कर रहा है शायद. रिलायंस से ही तो उठाया इन लोगों ने. क्या इन लोगों ने फंडिंग उठाई है शायद रिलायंस से. हाँ, रिलायंस ने शायद $2 million इसको दिए हैं. हाँ, ठीक है. किसी like if you are okay, you can just repeat it. Yeah, like I said कि कोई पहले लॉक स्क्रीन जो था वो इतना यूज नहीं कर रहा था उस स्पेस को. तो आइडिया इनका बहुत अच्छा है कि उस स्पेस को यूज करते हैं एंड वहाँ पे शो करते हैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट वगैरह. Okay, you mean by showing the ads? Yeah, by showing the ads according to their like interest and everything. क्योंकि ये एंड्रॉइड में पहले ही से आ रहा है. लाइक फोन में इनबिल्ट होके हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम उसे क्लोज कर सकते हैं. एंड इन्हें डेटा मिल रहा है हमारा, तो ये उस हिसाब से हमें एड्स दिखा रहे हैं. एंड जितने ज्यादा ये एड्स दिखाएंगे उतना इनका रेवेन्यू. It uses ML. Does it uses ML, right? It uses ML, right? Machine learning. Yeah, I think yeah, so. Everything these days use that. But the thing is that they will just start engaging you from that point itself. And so they have like this number is given here that 25 minutes on average they are spending on the content screen itself. Like you're engaging people from that point itself. So they are not spending as much time as they did on Instagram. Like that would be the time they would spend on Instagram. That's it. So this is also a way to grab our attention, basically. Oh yeah. Okay. And to understand why, you'll have to look at the company's acquisition strategy.
Now, if you search for Glance on Play Store, you won't find the app. In fact, it's not an app at all. It's a feature embedded on most Android phones. See, when Glance launched in 2016, it chose to acquire customers the traditional way. Build an app, promote it on Play Store, and get them to install the program. But by 2019, it had abandoned the idea. Perhaps after recognizing that competing for installs in a crowded market can be particularly cumbersome. There was also the fact that Google outlined rules for lock screen apps serving ads right around this time. So maybe this little update expedited the move. ये नहीं समझ आया मुझे क्या Google वाला. Recognizing the fact that Google outlined rules. जो Like गूगल खोलते गूगल ही का वो कुछ एड्स ऐसा नहीं गूगल हाँ का कुछ रूल गूगल का कोई रूल है क्या शायद हो अच्छा सकता है क्योंकि लाइक गूगल एड्स के लिए कि आप लॉक स्क्रीन वाले ऐप पे नहीं लगा सकते लाइक बहुत सारा होता है ना लॉक स्क्रीन वाला ऐप आप लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाओ ये करो वो करो तो वो हो सकता है कि उन पे एड्स नहीं शो करते गूगल सो ऐसा Okay. But if they abandoned their original game plan, what did they pivot to? मतलब इसमें ऐसा दिखाया कि ग्लांस का पहले ये था कि वो एक ऐप थे और प्ले स्टोर पे जैसे बाकी ऐप्स इंस्टॉल होते वैसे हो रहे थे लेकिन ओ तो मतलब ग्लांस सिर्फ एड्स का नहीं है एड्स का होता तो कोई ऐप क्यों डाउनलोड करता है आई थिंक ये पूरे सारे तरह के कंटेंट्स का है अरे फ्रेश आर्टिकल्स नहीं लाइक मेरे को जैसा लग रहा है ये पहले जैसे बहुत सारे अभी प्ले स्टोर पे देखोगे ना तो बहुत सारे ऐप होते हैं लाइक जिस पे वॉलपेपर शिफ्ट शो करते हैं ठीक है तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो सिर्फ ऐप बनाता है एंड उस पे ऐप पे गूगल एड्स का अप्रूवल ले लेता है एंड वहाँ पे एड्स शो करता है उनका रेवेन्यू सोर्स ही वही है एड्स तो मे बी मेरे को लग रहा है कि ग्लांस में वैसे ही स्टार्ट हुआ होगा एंड जैसा इसने कहा ना कि डाउनलोड्स होने में बहुत दिक्कत हो रहे थे एंड गूगल ने भी ये कर दिया कि एड्स लॉक स्क्रीन वाले ऐप्स पे हम एड्स नहीं शो करेंगे अपना तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया शायद इस चीज को ठीक है so what did they pivot to they Glance bid goodbye to Google and instead went to manufacturers directly for instance the likes of Samsung and Xiaomi oh हम लोग Xiaomi के ही तो बारे में बात कर रहे थे it asked them to bundle as a pre-installed feature on their devices especially in the $250 segment which makes up roughly 80% of sales in India the Glance as per the pre-installed feature on their devices ये $250 सेगमेंट क्या चीज का है डिवाइस के रेट की बात हो रही है हाँ बजट Device रेंज price. लाइक $250 बेसिकली लाइक 15,000 और 20,000 हाँ 20,000 के अराउंड आएगा ठीक है in return Glance likely promised to compensate the manufacturers quite nicely through it all the inimitable lock screen became a staple of most Android phones and the company managed to acquire 200 million daily active users okay this is the kind of number that a Facebook would post it's mind-boggling and now you probably see why this is a multi-billion opportunity it's a gargantuan ad engine that has the potential to keep going क्या बात हुई अभी तक and likely promised to compensate the manufacturers quite nicely yeah. $200 million 200 million daily users और ये ऐसा नंबर है फेसबुक पे हो लाइक फेसबुक वुड पोस्ट लाइक मेरे को लग रहा है कि फेसबुक के नंबर्स बहुत अच्छे हैं ना लाइक द नंबर ऑफ यूजर्स एक्टिव ऑन फेसबुक हम लोग उस दिन भी तो पढ़ रहे थे हाँ डेली एक्टिव तो आई थिंक लाइक उससे वो कर रहा है वो इसको एक एड इंजन क्यों बोला है क्योंकि वहाँ एड्स दिखा रहे हैं यार मैंने एड्स नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो ऐड भी करे Well, if you see, if you watch videos in Facebook, you will get ads, continuous ads for 2 minutes. So even though they are showing a variety of contents, the ads are the main revenue source. That's why we're calling them an ad engine. Business perspective. हाँ वही मुझे लगा because why would like anybody want their phones to show ads all the time? Lock screen पर ही. So it's more like interested जो चीज में है वो उसकी चीज दिखाएंगे. लाइक ये भी तो हो सकता है ना कि ग्लांस जो है वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स या फिर डिफरेंट
वेबसाइट्स या फिर डिफरेंट जो भी वैसे चीजें हैं उनके पोस्ट हाँ को प्रमोट कर रहा है ना, तो वहां से भी तो रेवेन्यू आ सकता है ना। वही वही चीज मैं सोच रही थी। अच्छा हम्म। मतलब तू बोल रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करे Well, तो वो भी even actually Facebook is advertise paying करते हैं। for the container, sorry, what do you think, see, containers, Content oh, sorry, content कंटेंट creators. क्रिएटर या Yeah. So correct. हाँ Facebook is तो paying around. So फेसबुक का तो होता है, फेसबुक का भी लाइक जैसे गूगल का एड सिस्टम वैसे ही फेसबुक का भी है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम सेइंग कि इसका लाइक इतने ज्यादा मंथली यूजर्स हैं, 200 मिलियन डेली यूजर्स हैं, तो फिर बहुत लोग अपने पोस्ट को या फिर अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए भी तो वो करेंगे ना। हाँ, कुछ लाइक दिनों में अगर प्रमोशन का भी इसमें आ जाएगा ऑप्शन कि आप प्रमोट करिए, पैसा दीजिए, जैसे अभी भी इंस्टाग्राम में होता है। होंगे, होता ही होगा हाँ। अभी तो अभी भी जैसे होते Xiaomi और होंगे। ये सब में है ना, जैसे मेरे सैमसंग में नहीं है, तो वही इनबिल्ड करेंगे आप हर हर फोन में, जो भी कंपनीज। अच्छा, सैमसंग में लिखा है इसमें, होता तो नहीं है। लिखा तो है, कुछ कुछ में होता होगा पता नहीं। Is that figure only for India or for throughout the world? 200 आई गेस million that थ्रू they are आउट द getting. वर्ल्ड ही होगा, मतलब से इंडिया तो स्पेसिफाई नहीं किया See, कहीं। No, it says that devices in the अच्छा, $250 segment make up roughly 80% of sales in India. ओके, इंडिया। मतलब इंडिया के 80% फोन्स जो इस सेगमेंट में आते हैं उनमें ये फीचर। okay. चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपने हाँ, कहाँ थे। And now you probably see why this is a multi-billion opportunity. It's a gargantuan, क्या नाम है, ad engine that has the potential to keep growing. And that should also explain why Reliance invested $200 million. But no, it isn't just the ads. Reliance wants to get its new phones into the hands of every Indian, and Glance will likely feature on those phones quite heavily. Also, according to reports, it seems as if Reliance intends to push its retail products directly on Glance to the 200 million daily active users we quoted earlier. फीचर ग्लांस वाला Glance will feature on those phones. एक सेकेंड, रिलायंस चाहता है कि उसके नए फोन्स लोगों के हाथ में आए इंडिया में, और ग्लांस उस पर बहुत फीचर करेगा। ठीक है। Also, वही according टाई to अप करना reports, चाह रहे जो सौम्या बता रहा था पहले, है ना। अरे देख वही तो कर रहे हैं, लाइक रिलायंस हम्म आता है, जियो का फोन आया सबके हाथों में, उस फोन में लाइक ग्लांस का वो फीचर रहे, एंड उस फीचर पे रिलायंस अपने रिटेल प्रोडक्ट्स को शो करेगा। वही सबको वही फायदा। हाँ। विन विन सिनेरियो सबका। It's a match made in heaven, except for one glaring issue. Glance has managed to corner such a large market share in part because it comes preloaded on your phones. Most users we spoke to didn't even know they had it enabled. It's a bloatware, if you will, inconspicuous and resilient. Resilient because you can't just disable it on the lock screen. Instead, you'll have to click on settings, check for wallpaper, and fiddle with the options to opt out of Glance. In some ways, it's perhaps what makes the program such a powerful tool for monetization, a billion-dollar company, so to speak. Until next time, the article has been updated to reflect how Glance is enabled on Android phones, and the countdown error is regretted. हाँ, वही बात है ना यार, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स को आप वो नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं से आप रील्स पे आ ही जाते हो, मतलब वही है, हुक करके रखेंगे। नाइस, सही में ये तो चीज को पहली बार ऐसे सोचा मैंने। दिस कैन आल्सो बी डन। क्या बोल रही है? श्रुति का कुछ कमेंट था। ओके हाँ, तो हमें बेसिकली अब यही समझ आ रहा है इससे देख के कि लॉक स्क्रीन्स पे भी एक फीचर रहता है, इनबिल्ट फीचर कुछ फोन्स में, सरप्राइजिंगली मेरे फोन में तो नहीं है, ऑल्दो इसने सैमसंग मेंशन किया, जिसको हम सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हैं, बट यूजुअली लोग इतने अवेयर नहीं होते, इतने कॉन्शियस नहीं होते कि उनके फोन्स में ये सब चल रहा है। नहीं कर सकता शायद, यहाँ पे लिखा है ब्रो। मतलब बहुत ऐसे click on डीप में settings. जाके उसमें भी फिर देखना पड़ेगा क्या हाँ करना है क्या ना करना है, समझ रहे हो? वही होगा।
मतलब कि साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं यार, आलस। क्यों इतना कोई टाइम पास करेगा सेटिंग्स में, जब मतलब वही है। अब सौम्य अब चेक कर रहे हैं कि यार कर सकते तो कर ही दिया जाए। सही है यार। जैसे ना बिंज विंज पे या फिर क्रोम पे भी वो पहले से सेटअप होता है, एड्स का सेक्शन आता है, फिर उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कैसे एड्स चाहिए, आप उसको बंद भी कर सकते हो, तो पूरा क्लीन हो जाएगा आपका फर्स्ट पेज हाँ गूगल। हाँ, क्लास फॉर रियल सेम चीज है, बस बंद फोन कर में आ दिया। रही है। हाँ हो गया, वो बंद हो गया। चलो थैंक यू। ये आर्टिकल ने मतलब थोड़ा घाटा ही करवा दिया। बड़ा चीज है, हाँ। फाइन। चलो आगे बढ़े अब। हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया था, शार्क टैंक टाइप्स एकदम। शार्क टैंक अच्छा लगता तुम्हें वो? हुआ क्या था? नहीं मैंने कभी देखा नहीं है बट। अच्छा कोई फटाफट ब्रीफिंग देगा। किसका? ये 4 शॉट वाला? एपिसोड्स का। या अभी अच्छा जो हुआ क्या, उसका से एक शॉर्ट ब्रीफ देखो, चाहिए हम मुझे। लोगों ने ना एक फिनशॉट्स का एक आर्टिकल पढ़ा जिसका टाइटल था कि योर लॉक स्क्रीन कैन बी अ वूपिंग समथिंग बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 2 बिलियन था शायद। 2 तो बिलियन डॉलर्स। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि हम जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम या स्पॉटिफाई पे एड्स देखते हैं, सुनते हैं, वही सेम चीज लॉक स्क्रीन पे आने वाली है अब। बहुत सारे फोन्स में अभी भी है। तुम्हारे फोन में भी अगर जैसे स्क्रीन मूव करती है उसमें एड्स दिखाते हैं, तो मतलब तुम्हारे में इनेबल्ड है। है तुम्हारे में फोन्स में लॉक स्क्रीन में ऐड? मेरे में हाँ है। है। मेरे में हाँ तो पैसा कमाया जा रहा है कहीं पे। ठीक है, तो इस ग्लैंस है इस कंपनी या फिर ऐप का नाम। ये लोग प्ले स्टोर पे नहीं है, ये लोग ना सारे फोन्स में इनबिल्ड फीचर डालते हैं, जैसे आईफोन में यूट्यूब इनबिल्ड होता है, तो ये भी एक इनबिल्ड फीचर है। ग्लैंस नाम है इसका। रिलायंस के साथ टाई अप है, हो रखा है शायद। $200 मिलियन, क्या क्या 200 फिगर मिलियन था? डॉलर। हाँ, $200 मिलियन 200 मिलियन का। डॉलर्स। तो हाँ, काफी अच्छा मार्केट है इंडिया में, और ग्लोबली भी होगा ही, बट इसमें इंडिया का कुछ कुछ बताया था, 80% समथिंग इन इंडिया। बस इतना ही है। और तुम इसको डिसेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए लोग देख लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उसका फायदा उठा के ये लोग कमा रहे हैं ऐसा एड्स दिखा के लॉक स्क्रीन पे ही एक लाइन में। सोचो अगर ऐसा सिस्टम हो कि हम्म हमें ऐड देखना है और उसका पैसा हम लें। देख कर सकते हैं। भाई जैसे लाइक एप्पल रिस्ट्रिक्ट करता है ना कुछ कुछ, तो वैसे हम लोग एक पर्सनलाइज फोन बनाए, मतलब एक कंपनी ऐसा कि तुम फोन खुद से डिजाइन करो, नॉट ओनली स्ट्रक्चर या फिजिक, उसके पूरे अंदर का सिस्टम, मतलब तो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी ट्राइड आउट है। अच्छा। हाँ, बट ये इसके तो ब्राउजर में इम्प्लीमेंट हुआ है। यू कैन सर्च ब्रेव ब्राउजर, बी हाँ आर हाँ ए वी दैट, हाँ दैट इज देयर, वो उसमें एड्स तो नहीं उसमें होते ऑलरेडी ना। कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसमें एड्स देखने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म। शायद बैट मिलता है ना, BAT बैट टोकन। हाँ, BAT बैक टोकन्स। हाँ हाँ, और उसमें शायद सही से इनेबल भी होता है, अगर तुमको देख के टोकन लेना है तब, नहीं तो तुम या तो फिर ये भी कर सकते हो, ऐड नहीं देख Yeah, सकती हो। you can either block the ads or you can see and earn the rewards. हम्म। उस रिवॉर्ड्स तो का उन क्या रिवॉर्ड कर से सकते हैं? आगे क्या कर सकते हैं। अरे वेरी गुड तो गाइस। Those बैट rewards are टोकन crypto मिलेगा ना उसको tokens. बोल। They have some value, like Bitcoin does. So either you can trade it ओ on a marketplace, centralized marketplace, or you can use it to donate to your favorite content creator. Let's say if there is a वाह website भाई। which is an NGO website or which doesn't have any paid revenue हाँ stream, हाँ, you can donate to it. ये ब्राउजर सिंपल, हाँ, ये इवन आई डू यूज दिस ब्रेव। अरे ठीक तो है, मेरे फिर मेरे तो पास पास। है बढ़िया बट यार। मैंने जब भी सारे यूज लोग यूज करो, फिर मेरे को डोनेट कर देना। सही ये है, कम उसके रह लिए गया है। तुमको काम करना दिन पड़ेगा, में कुछ एनजीओ का बोल रहे हैं वो। ऐसे ही हम डोनेट दिन नहीं में कर। बैठ के ऐड नहीं नहीं, देखो एनजीओ पैसे। तो एग्जांपल है, आप किसको भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी ओके को भी ओके। कर सकते हैं हाँ। तो ठीक है ना, ये कुछ महीनों में फोन में भी आ जाएगा, वरना वो कर सकते हैं अपन, पर उस फोन में लेवल नहीं का डिफिकल्ट आना है, आएगा, नहीं बहुत चाहिए। डिफिकल्ट है। देखो फोन में नहीं आएगा डिफिकल्ट तो है। कोई भी। बिकॉज गूगल की मोनोपोली है पूरा एंड्रॉइड। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बात तो है। हाँ कोई वर्मा। भी कंपनी अपना
कोई भी कंपनी अपनी बेस्ट कभी नहीं देती है। अगर वो बेस्ट दे देगी तो आगे वो बढ़ नहीं पाएगी कभी। बेस्ट क्या मतलब? प्रोडक्ट। एक कंपनी अपना बेस्ट प्रोडक्ट नहीं देता है। थोड़ा सा नहीं, ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोल थोड़ा रहा सा, है ये हाँ थोड़ा सा बहुत ऐसे बोले हैं कि कंट्रोवर्शियल सेंटेंस बोले हैं, लेकिन ऐसा होता है। मतलब हो सकता है हम कंट्रोवर्शियल समझा क्या भी नहीं पाए समझ अच्छे में भी तो से। आना वो चाहिए। शायद ये कह रहा है, हाँ वो शायद ये कह रहा कि है कि अगर शुरुआत में मतलब बेस्ट नहीं तो आगे इम्प्रूव कैसे करेंगे। अच्छा, तो फिर एग्जैक्टली शुरुआत में बेस्ट नहीं देंगे तो फिर लोग यूज क्यों करेंगे? नहीं, वो देख बेस्ट कंपनी वर्मा, के अगर हिसाब तुम से, ऐसा बनाने नॉट वाले कि सॉफ्टवेयर ह्यूमन तो के मैं हिसाब तुम्हारे से। साथ, आई एम नॉट अप, आई एम आउट। थैंक यू यार ठीक सिमरन। है। तो, हाँ। तो ये वेब ब्राउजर्स वगैरह नहीं आ सकते एंड्रॉइड पे, मतलब अपने फोन्स पे, क्योंकि गूगल की मोनोपोली है। हाँ, नहीं आ सकता। है, लाइक ब्रेव है ही नहीं फोन लैपटॉप में। सेगमेंट आई थिंक लैपटॉप सेगमेंट में माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अगर देखा जाए तो मुझे भी यही लग पता रहा है। तो, क्योंकि विंडोज ही टाइप मेजॉरिटी यूज होता है, करते हैं ना। क्रोमबुक तो बहुत विजिट कम लोग वर्ल्ड। मेरे को लगता है यूज करते हैं। ये तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है, जी है माइक्रोसॉफ्ट की होगी, हाँ। हाँ तो लोग विंडोज ही मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं, लाइक इंडिया में तो मेरे को वही लगता है। पता नहीं अब, तो उसमें होता होगा। करेक्ट है सौम्या, बट यहाँ पे दो सेगमेंट्स है ना, एक सेलफोन सेगमेंट है और फिर दूसरा लैपटॉप सेगमेंट है। लैपटॉप में जो ओएस है, बेसिकली हम ओएस की बात कर रहे हैं। तो हम्म मोबाइल ओएस में एंड्रॉइड लीड कर रहा है और हम्म सेकंड आईओएस है। और हाँ, कंप्यूटर्स में तो माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीशन है ही नहीं फिलहाल, माइक्रोसॉफ्ट ही लीड कर रहा है। हम्म। और मैकबुक आईओएस का फिर से कंपटीशन आना में है। नहीं है। कंपटीशन में है लैपटॉप, बट इंडिया में नहीं है ना मैकबुक। बिकॉज जो हाँ जो माइक्रोसॉफ्ट देता है ना, यूजेबिलिटी, हाँ यूटिलिटी, हाँ वो हाँ काफी हाई है मैकबुक से। हाँ, वो तो है। बट आई थिंक लाइक क्रोमबुक्स पे कुछ ज्यादा या लाइक सीन में आ रहे हैं अभी। क्रोमबुक्स लाइक आई सी डिफिकल्ट है, कि बट डिपेंड करता है यूजर्स पे, वो क्या प्रेफर करेंगे। लाइक क्रोमबुक्स के तो बारे में उतना कुछ डिसेंट्रलाइज्ड आइडिया। ब्राउजर्स जो थे ना, ब्रेव ब्राउजर्स, हम्म तो ब्रेव ब्राउजर अभी अवेलेबल है इवन ऑन योर मोबाइल फोन्स और इन योर डेस्कटॉप ऑल्सो। तो हम्म उसमें भी यूज कर सकते हैं। हम्म बट जैसे गार्गी ने क्वेश्चन किया कि इनहेरेंटली उसमें आ सकता है कि नहीं, तो जो हम लोग गूगल फोन यूज करते हैं, गूगल सर्च होता है ना एक ऐप, जो हम्म क्रोम के बाहर होता है, राइट? हम्म हम्म तो वो टॉगल में खाली गूगल सर्च ही रहेगा। बट जो ब्राउजर है वो आप ब्रेव में स्विच कर सकते हो, बिकॉज ब्रेव का सर्च इंजन अभी डेवलप नहीं हुआ है। सर्च इंजन वो अब तक यूज कर रहा है डक डक गो का। हाँ, तो डक 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 गो इज गो अनदर का। प्राइवेट सर्च इंजन। हाँ, तो वो उसमें इनहेरेंटली उसने अब तक शायद इतना उसका सर्च इंजन, जो ब्रेव सर्च इंजन है, वो डेवलप नहीं हो पाया। बिकॉज सर्च ओ, इंजन कैसे वर्क करेगा, जितना उसको डेटा मिलेगा उतना उसका जो एआई है वो उतना पावरफुल होगा सर्च करने के लिए हम्म सर्च इंजन के थ्रू। हम्म सो सिंस ब्रेव अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो उसका उतना डेवलप नहीं हो पाया। ओके। बट आई थिंक लाइक कि जैसे वेब से अभी में आ रहा है ना, मेरे को लग रहा है लाइक ब्रेव शायद सरपास कर जाए या फिर कंपटीशन में आ जाए लाइक गूगल के। अरे इंटरेस्टिंगली यूके में इफ यू कैन सर्च, देयर इज अ लीगल केस, गूगल क्रोम, आई थिंक ब्रेव, हाँ ब्रेव ने केस किया गूगल के ऊपर कि हाउ इट हम्म इज कलेक्टिंग डेटा, हाउ इट इज लीकिंग द डेटा ऑफ इट्स यूजर्स। तो डेटा जो मोनोपोलाइज कर रहे थे ना गूगल में एड्स के थ्रू, हम्म उसके अगेंस्ट एक यूके में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, जो ब्रेव जीत गया। ओ, तो कंपटीशन में तो काफी है वेब3। गूगल इज ऑलरेडी हम्म, डिफीटेड बाय ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर जैसे कोई सीईओ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। भाई सही है। लाइक गूगल के बारे में कोई मेरे को भी एक जीनियस है। डेटा पता है कि लाइक जैसे हम लोग डिलीट कर देते हैं ना मेल वगैरह, थिंकिंग दैट कि यार वो तो वहां से डेटाबेस से ये हो गया। तो अगर आप लोग जानते हो, एक क्या तो उस इंसान का नाम है, आई जस्ट सर्च एंड टेल यू गाइस। वो उस इंसान ने बताया, उसका एक खुद का एक वो कंपनी है लाइक साइबर सिक्योरिटी का। उसने कहा कि गूगल के डेटाबेस से आज तक एक भी चीज डिलीट नहीं हुई है। यू कैन जस्ट थिंक लाइक हम लोग सोच रहे हैं कि वो डिलीट हो गया हमारा मेल, हमारा फोटोज, हमारा कुछ भी, बट वो सारा चीज आज भी गूगल के डेटाबेस में मौजूद है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज फैक्ट्स तो नहीं दिखते ना हमें, तो ऐसे कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। एलिगेशन पे तो नो नो, साकेत मोदी ने बताया ये चीज। साकेत मोदी का खुद का एक वो है,
साइबर सिक्योरिटी फर्म है, लाइक वो इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे वो इंसान काम कर रहा है। ओके, सो उसने कोई आपको सोर्स या फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं किए लाइक वो स्टडी पे? उसका रणवीर इलाहाबादिया के साथ एक पूरा वो है, लाइक पॉडकास्ट, उसमें उसने बताया एंड उसने उसने ये भी कहा कि लाइक मैं पूरा फैक्ट यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ क्योंकि एक लाइक मीडिया पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एंड बीइंग ए कंपनी का सीईओ उसके लिए वो ठीक बात नहीं है। तो ओके। लाइक एंड उसने फिर और भी बहुत सारी चीजें बताई, लाइक इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में, आर्मीज के बारे में, बहुत कुछ बताया, बट लाइक ऊपरी लेवल से कि लाइक ऐसे ऐसे चीज वर्क करते हैं, बट आप इन डेप्थ में वो नहीं गया किसी भी चीज के। बढ़िया पॉडकास्ट लग रही है। वो लिंक शेयर शेयर करियो कर देता हूँ। पॉडकास्ट की ग्रुप पे। हम्म। हम किस टॉपिक से इधर आए थे? लॉक स्क्रीन वाला। लाइक ये ग्लांस का हाँ एड्स। हाँ So, चलो ठीक है, अभी अपना आज का वो है क्रिप्टो करेंसी का अपना 5th वीडियो। यस। एलॉन, एक मिनट, एलॉन इज अगेंस्ट वेब3। वेब3 क्या है? वेब3 इज ये क्या बेसिकली समझ? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन पे इंटरनेट समझते हैं। ओह, Welcome to part 5 of the 6-part cryptocurrency investing course with Mr. Shetty. आज की क्लास में हम जानेंगे कि स्टोर कैसे करते हैं क्रिप्टो करेंसी को जब आप खरीदते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और रिटर्न लाइक होल्डिंग क्या होता है। तो हम 5th क्लास तक पहुंच चुके हैं। पिछली 4 क्लासेस में हमने काफी कुछ कवर किया है अराउंड क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टिंग विद क्रिप्टो करेंसीज क्यों एग्जिस्टेंस में आई, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की नीड क्या है, कैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है अराउंड क्रिप्टो करेंसी। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टोरिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंट कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, और निश्चित बहुत ही खूबसूरती से ये सारा एक्सप्लेन करते हैं इन माय कन्वर्सेशन विद हिम। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ प्योर डिजिटल एसेट। इसका मतलब इसके कोई फिजिकल वजूद नहीं है, इसको कहीं आप फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग विल ऑलवेज बी डिजिटल। बट दैट आल्सो मींस कि इस डिजिटल करेंसी को स्टोर करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन, जो एक तरीके का पासवर्ड है, जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत क्रिटिकल है। एंड क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रही है, जो इसका रिकॉर्ड रख रही है। एवरीवेयर ऑल द कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन का पार्ट है, दे आर कीपिंग अ प्रिंट ऑफ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। लेकिन कोई भी उस ट्रांजैक्शन को जाके रद्द नहीं कर सकता, कोई भी उस ट्रांजैक्शन को जाके पढ़ नहीं सकता टू द लेवल ऑफ डिटेल कि वो रिट्रीव कर पाए कि इसका ओनर कौन है। एवरीथिंग इज अटैच्ड टू एन एड्रेस। जैसे आपका एक ईमेल एड्रेस होता है और उस ईमेल एड्रेस पे आपकी सारी ईमेल्स आती हैं, वैसे ही आपका एक वॉलेट एड्रेस है और उस पे आपकी सारी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। दैट मींस कि अगर खुदा ना खास्ता आपका जो एक्सेस, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, फ्रेज अगर आपसे मिस हो जाए, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन टू गेट इट बैक। वो जिंदगी भर के लिए गुम हो चुका है। Now that poses a lot of challenge, जिसकी वजह से there was something called managed storage that came into being. Managed storage क्या है? Why it is a more convenient option to personally storing all your cryptocurrencies. और अगर आप managed storage नहीं यूज करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको ज़हन में रखनी होंगी for ensuring that your cryptocurrencies are safe with you wherever they are stored. वो सब जानेंगे निश्चल की कॉन्वर्सेशन के थ्रू। आइए शुरू करें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज निश्चल जो बहुत लोग क्लियरली समझते नहीं है, जैसे हम एक हिंदुस्तान में स्टॉक खरीदते हैं तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो एनेबल करती हैं उसको, पर अल्टीमेटली जो हमारे स्टॉक्स हैं वो 2 रिपोजिटरीज में स्टोर होते हैं, जो सेंट्रल रिपोजिटरीज है, नेशनल रिपोजिटरी। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज। फिर लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक्सचेंज पे ही रखना चाहिए या उनको एक्चुअली अपने हार्डवेयर पे ट्रांसफर करना चाहिए। कैन यू वॉक अस थ्रू हाउ डू स्टोर योर कॉइंस? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्रिप्टो की सिक्योरिटी के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए? श्योर, आई थिंक पहले तो बेसिक समझना है कि 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं क्रिप्टो में और स्टोरेज। एक होता है कस्टोडियल और दूसरा होता है नॉन कस्टोडियल। तो कस्टोडियल क्या है? कस्टोडियल है आप एक थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहे हो कि आपकी क्रिप्टो वो थर्ड पार्टी सेफ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज हो गए वजीरेक्स पे, अगर आपने वजीरेक्स पे रखा है तो वो एक कस्टोडियल है जहाँ पे वजीरेक्स आपकी क्रिप्टो की कस्टडी लेता है और बोलता है हम सेफ है, और फिर हम बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हमें करना पड़ता है टू कीप इट सेफ। दूसरा होता है आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक्सचेंजेस पे नहीं रखना है, एंड देयर माइट बी वैलिड रीजंस फॉर दैट, सो इंक्लूडिंग आज के डेट में क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट वहां पे रेगुलेशन है तो उनको दैट थिंग फॉलो करना है। यहाँ पे आपको भरोसा नहीं है कि ये एक्सचेंजेस फॉलो करेंगे कि, तो आप क्या कर सकते हो? आप या तो इंटरनेट में बहुत कुछ जाने मानी बहुत है, लेकिन आप कुछ थोड़ा रिसर्च करके कितना रेटिंग है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर वो देख के
नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, तो नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट है, तो उसमें क्या है वो आप डाउनलोड कर लो आपके ऐप पे, और फिर आप जो जहाँ पे आपने खरीदा था वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो नॉन कस्टोडियल, और एक बार विड्रॉ करके आपने नॉन कस्टोडियल वॉलेट पे रख दिया, इसका मतलब क्या है, इवन वो जो वॉलेट जिसने क्रिएट किया उनके पास आपके क्या है, सिर्फ आपके पास, और आप डिसाइड करोगे इसको कब कहीं भेजना है, सिर्फ आप। इसका एक ही प्रॉब्लम है, अगर पासवर्ड जो भी होता है वो सीक्रेट की होता है, वो अगर लॉस हो तो आप कंपनी के पास जाके नहीं बोल सकते भाई मेरे बिटकॉइन रिटर्न करो, लॉस मतलब दुनिया में कोई भी आपको हेल्प नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेफली उसके, तो कैसा होता है आप जब सेटअप करोगे आप देखोगे यूजुअली 12 वर्ड्स दिखते हैं आपको, वो 12 वर्ड्स लोग बोलते हैं ठीक है और आगे आगे मत जाना, वो 12 वर्ड्स को आप सेफली कहीं रखना, लेकिन सेफली ऐसे भी रखना कि आपके घर पे कोई दोस्त आके वो 12 वर्ड चुरा के ना जाए, मजाक मजाक में भी दोस्त ले लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन वो 12 वर्ड से आपका बिटकॉइन कोई और जगह में भी आ, तो आपको सुपर सीक्रेट रखना पड़ेगा, सेफ रखना, बस यही दो है, तो इसलिए चॉइस है आगे, तो आप देखोगे क्रिप्टो में इट्स ऑल अबाउट चॉइस ये है कि मुझे ये सब हेडेक नहीं लेना है, तो ठीक है कोई अच्छा एक्सचेंज देख के वहां पे रखना, दूसरा है कि मैं किसी एक्सचेंज पे भरोसा नहीं करना, तो ठीक है खुद से मैं, तो बेस्ट थिंग है आपके दोनों चॉइस, कस्टोडियन एंड नॉन कस्टोडियन, एंड कस्टोडियन में निश्चल अगर खुदा न खास्ता एक्सचेंज को कुछ हो जाता है, देन डज इट मीन कि जो भी आपके पॉइंट्स थे वो चले गए? हाँ, ऐसा हो भी चुका है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम से एक्सचेंज ऑनलाइन रहा है और कितना बड़ा है, जितना बड़ा है तो उसका सिक्योरिटी पे उतना ही ज्यादा फोकस होगा, ब्रांड न्यू एक्सचेंजेस उनको बहुत सब काम करना पड़ता है, तो थोड़ा और लगता है, तो ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी एक्सचेंजेस और सीख रहे हैं कि कैसे इससे और स्ट्रॉन्ग बनाए इसका सिक्योरिटी, बट हाँ हिस्ट्री आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे हैक्स अटेम्प्ट हो चुके हैं, लॉस हो चुका है, तो ये एक नॉन रिस्क है, तो इसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट है तो आप क्या करो, आप उतना ही एक्सचेंज पे रखो जितना आपको ट्रेड करना, तो आपको पता है बाई सेल करना है, ट्रेड करना है, मे बी इतना परसेंटेज है वो रख दो, बाकी के आपके कस्टोडियल आपके नॉन कस्टोडियल आपके पर्सनल वॉलेट, एंड ये टॉप। ओके, अभी तक में कुछ डिस्कस करना है क्या उसने बताया, क्या 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 बोला, बट एक चीज बताओ, लाइक समप्रीत, मेरे को ये करना, लाइक अगर हम लोग अपने पर्सनल वॉलेट पे भी रखते हैं तो ट्रांसफर फी तो हमारा चला जाएगा ना, लाइक अगर हम लोग वजीरेक्स के वॉलेट से अगर अपने ट्रस्ट वॉलेट पे डालते हैं तो हमारा ट्रांसफर फी तो जाएगा ना। हाँ मतलब तू बोल रहा है कि अगर मैं बार बार विड्रॉ, या भैया सौम्या, आपने ऑलरेडी कभी ट्रांजैक्शन किया है ब्लॉकचेन पे, मतलब प्योरली ब्लॉकचेन पे, एक्सचेंज पे नहीं? नहीं, प्योरली ब्लॉकचेन पे तो मैंने नहीं किया अभी तक, हाँ एक्सचेंज पे के थ्रू मैंने किया है। सो एक्सचेंज पे जो आप बाय सेल करते हो तो एक्सचेंज का एक ही वॉलेट होता है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है? नहीं, तो लाइक आपका मैंने, सोर्स है। लाइक आप बोल रहे हो एक ही बोलिए। एक्सचेंज पे मैंने किया, लाइक वजीरेक्स से कॉइन स्विच, कॉइन स्विच से वजीरेक्स ट्रस्ट वॉलेट पे, ऐसे मैंने कर रखा है एक्सचेंज, लाइक ट्रांसफर अपने कॉइन्स को। सो उसमें So, ट्रांसफर फीस लगेगा बिकॉज वो डिफरेंट वॉलेट्स है, तो ब्लॉकचेन के थ्रू ही जाएंगे। हाँ तो सो आपने लाइक आई जो, गेस पे किया होगा ट्रांसफर फीस। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम लोग अपने क्रिप्टोज को अगर अपने एक्सचेंज से हटा के अपने पर्सनल वॉलेट या फिर जिसने जैसा इसने कहा हार्डवेयर में रखते हैं, तो हमारा तो वहाँ ट्रांसफर फी जाएगा ना, तो व्हाई वुड वी डू दैट, लाइक हमारा तो लॉस है अगर हम लोग देखें बिकॉज वो आपको फाइनेंशियल। सेफ्टी गारंटी करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे जो आप रखते हो अपना स्टोर करके एक्सचेंज पे, सो वो एक्सचेंज के पर्सनल वॉलेट पे, सो आपको उसने एक्सेस दिया है, बट वो उसके मतलब उसके माइंड के ऊपर है, अगर उसने चाहे तो आपको उसमें बैन भी कर सकता है, सारे आपके कॉइन्स ब्लॉक कर देगा, अकाउंट इसे ब्लॉक करते हैं बैंक, अगर बैंक को ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट से आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, वो फ्रीज कर देते हैं ना, सो वैसे ही सेंट्रल एक्सचेंज भी वैसे ही काम करेंगे, बट इनकेस अगर आपने यूज किया हार्डवेयर वॉलेट या फिर पर्सनलाइज स्टोरेज, सॉफ्टवेयर वॉलेट भी होता है, ट्रस्ट वॉलेट, तो उसका एक्सेस आपसे कोई मतलब कोई विड्रॉ नहीं कर पाए, कोई आपसे राइट्स छीन नहीं पाएगा उसका। बट अगर जैसा आपने कहा कि लाइक एक्सचेंज हमें ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर टाइप का हुआ ना कि लाइक फिर तो किसी को भी कर सकते हैं, लाइक। करेक्ट है, इसलिए ये जो पूरा स्पेस है ये रेगुलेट नहीं हुआ है, सो यहाँ पे कोई हाँ, लॉस कोई रेगुलेशंस नहीं है, सो जो भी इनकी अथॉरिटी है वो उनकी खुद की पर्सनल अथॉरिटी पे होती है, तो फिर कोई गवर्नमेंट फिगर है नहीं। लाइक अगर ये अगर मेरे को ब्लॉक कर देते हैं आज वजीरेक्स से, तो मैं केस नहीं कर सकता इस चीज पे, राइट? आज कोई के डेट रेमेडी में। नहीं है आपके पास, कोई रेमेडी नहीं है, बिकॉज उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया लॉ में। हम्म हम्म और ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप चेक करोगे ना, एक एक्सचेंज था बिटनिंग, हम्म बिटनिंग का एक मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम है। जो बिटनिंग एक एक्सचेंज ओपन हुआ था, उस पे हम्म जितने भी यूजर्स ने ट्रांजैक्शन किए, अपना बिटकॉइन होल्ड किया,
वो सिर्फ वहां पे उनको दिखा रहा था उनके वॉलेट्स में कि इतना स्टोर है, बट एक्चुअल में था ही नहीं। वो सिर्फ उनसे कैश ले रहा था एक्सचेंज पे, और उनके जो सॉफ्टवेयर एप्स थे उसमें से वो इंडिकेट कर रहा था कि इतना आपके बिटकॉइन बाय कर लिया, बट एक्चुअल में वो जो बैक एंड में बाय कर ही नहीं रहा था बिटकॉइन। सो उसमें सिर्फ तो आपकी जो सारा कैश पैसा है वो होल्ड एक्सचेंज खुद करके, के पास चला गया। हाँ, और उसने एक्सचेंज बंद कर दिया फिर, और वो $multi-billion स्कैम था। ये आई गेस 2017 के टाइम का है। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एक्सचेंज है, वहाँ का लीडिंग एक्सचेंज था, और ऐसे नहीं बस छोटे एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ का लीडिंग एक्सचेंज था, उसने $1 billion स्कैम, उसने एक्सचेंज क्लोज डाउन कर दिया। और उसका भी यही उसका प्लान, मतलब उसका जो स्कैम था वही था कि उसने कैश तो लिया, बट उसने बैक एंड में जो क्रिप्टो था वो बाय ही नहीं किया कस्टमर के लिए। अब क्योंकि आपका पर्सनल वॉलेट था नहीं इसमें, तो आपको आपको एग्जैक्टली पता कैसे चला कि आपने वो क्रिप्टो लिया है कि नहीं लिया है? तो जो आपको एक्सचेंज में दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया, वो आपने मान लिया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है, इसलिए पर्सनल स्टोरेज लोग प्रेफर करते हैं स्टोर करने के लिए। सो लाइक वी कैन, मतलब डायरेक्टली हम लोग बाय कर सकते हैं क्या कहीं से भी? डायरेक्टली ना, वॉलेट्स में ऑप्शन होता है, बट उसमें जो फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इतना फीस वर्क है। अगर आप बाय कर रहे हो लेट से ₹1,000 का बिटकॉइन, 10,000 का बिटकॉइन, और उसके लिए आप पे कर रहे हो ₹1,000, मतलब 10% तो फीस चलेगा ना आपके। हम्म सो हाँ ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन वाइज फीस डिसाइड की है, तो वो वेरिएबल है बट थोड़ी सी है। तो अगर आप बाय कर रहे हो लेट्स से 1 crore ऑफ बिटकॉइन, और आप बाय कर रहे हम्म हो 10,000 ऑफ बिटकॉइन, आपकी फीस तो ऑलमोस्ट सेम लगने वाली है। हम्म तो फीस अगर तो सेम जाएगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए वो एडवाइजेबल है कि आप वॉलेट के थ्रू ही करो। लेकिन ये ट्रांजैक्शन फी हम्म जाती किसके पास है फिर ब्लॉकचेन में डायरेक्टली अगर करें तो? लाइक ब्लॉकचेन नेटवर्क, हम हमने बात की थी ना जो पिछले दिन। ब्लॉकचेन नेटवर्क रन कर रहा होगा ना। माइन जो करते हैं उनके पास जाता है। हाँ हाँ, बिटकॉइन में जो माइन करते हैं वो, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक करेंसी है उसमें जो स्टेक करते हैं वो। हाँ हम्म। उनके पास जाता है। अच्छा, हम्म, ठीक है। ओके, तो अभी तक का थोड़ा सा ब्रीफिंग, जो भी कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस किया हो तो प्लीज बता देना। बेसिकली अंकुर वारिकू ने शुरुआत में हम लोग को बताया कि वॉलेट के भी एड्रेसेस होते हैं, कुछ कोड होता है, प्राइवेट की होती है, वो तुम्हारे पास से अगर खो गई तो तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता उसमें। ठीक है। और दो तरह के उसने बताए वॉलेट्स, कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल हो गया जो एक्सचेंज से हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं वहीं पर, और नॉन कस्टोडियल हो गया अपने ट्रस्ट वॉलेट का। उसने एग्जाम्पल दिया कि आप अपने एक्सचेंज में आपने खरीदा बिटकॉइन, फिर उसको विड्रॉ कर लो अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और उसने ये भी बोला कि अगर आपको ट्रांजैक्शन के लिए थोड़े चाहिए भी, एक तो ये सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हो गया, और दूसरा अगर ट्रांजैक्शन के लिए थोड़े बिटकॉइंस आपको चाहिए तो आप थोड़े उसमें रखो, और बाकी सब जो लॉन्ग होल्डिंग रखनी है आपको उसकी, वो आप अपने वॉलेट में विड्रॉ कर लो। और उसने बोला कि इसका भी एक 12 वर्ड का कोई कोई कोड उसने बताया, आई गेस, जो तुम्हारा अगर सीड वो भी फ्रेज, हो गया तो फिर, सॉरी, वो वर्ड 12 वर्ड जो पासवर्ड है वो सीड फ्रेज सीड क्या? है। वॉलेट का सीड फ्रेज, सीड SEED फ्रेज, सीड फेज? सीड फ्रेज PHRASE। फ्रेज, सीड फ्रेज, अच्छा, 12 वर्ड का सीड फ्रेज। ओके ओके। हाँ, तो ये सेफ रखने को कहा है, और क्योंकि वो फिर वॉलेट कंपनीज के पास भी हम नहीं जा सकते कि हमारे ये लॉक हो गया अंदर तो आप हमें कुछ करके दो, कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज में। लेकिन अगर एक्सचेंजेस, जैसे कि आप बता रहे थे रौनक भैया, कि एक्सचेंजेस हमारे अकाउंट को लॉक कर सकते हैं, तो ये तो यार वही चीज हो गई कि ये कितना बड़ा आयरनी है, क्योंकि ब्लॉकचेन का तो आइडिया यही है ना कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। करेक्ट कार्डी, बट जब आप एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो आप ब्लॉकचेन यूज नहीं कर रहे हो। आप जब प्योरली ब्लॉकचेन पे जाओगे ना, तो प्योर ब्लॉकचेन जो यूज करोगे तो वो थ्रू वॉलेट्स ही हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपना जो डेलीगेट कर रहे हो अपना मनी कि एक्सचेंज को, एक्सचेंज आप एक्सचेंज है, आप ऐसे अज्यूम करो कि एक्सचेंज है, उसमें ब्लॉकचेन हम्म नेटवर्क यूज कर रहा है, और वो आपके बिहाफ पे वो कॉइन बाय कर लेगा। तो आप उसको अपना जो पावर है वो खुद आप डेलीगेट कर रहे हो, तो इसलिए वो पावर का मिसयूज कर सकता है। बट अगर आप प्योरली ब्लॉकचेन यूज करोगे कि आप अथॉरिटी खुद के पास ही रखा है अपने वॉलेट्स का, बाइंग सेलिंग का, सो उसमें कोई आपको मिसयूज नहीं हो पाएगा पावर। ओके। पर ये जो वॉलेट्स हैं, ये भी
ब्लॉकचेन पे बेस्ड थोड़ी है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट का उसने एग्जांपल दिया, तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड होगी पूरी तरह से। ट्रस्ट वॉलेट प्योरली ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट है। तो जब आप उसमें कुछ बाय करते हो ना, तो वो आपके लिए एक, जब आप उसमें इंस्टॉल करोगे आप, तो आपके लिए न्यू वॉलेट क्रिएट करेगा ब्लॉकचेन पे। जो वॉलेट से वो आपका है, ठीक है, और वो ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड होगा। सो वो ब्लॉकचेन टेक में हो जाएगा इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट हो जाते हैं ना वॉलेट्स, उसको आप लोग हैक हैक प्रूफ तो होते ही है, बट वो आपके ही नेम पे है। तो जब आप उसमें बाय करते हो ना कोई कॉइन क्रिप्टो वगैरह, तो आपकी वॉलेट में ही वो आएगा। और अगर आप उसमें जो आपका सीड फ्रेज है वो अगर आप भूल गए, फिर आपको रिकवर आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा डोंट यू और थिंक इनकेस ये इसमें थोड़ा ऐसा भी है कि ब्लॉकचेन पे गलत है? अगर है कि नहीं, आपको जो डाउट होगा ना, तो अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में आपने अपने इस फोन से बाय किया, कुछ बिटकॉइन बाय कर ली एग्जाम्पल में, और आपका ये फोन लाइक से चोरी हो गया या फिर खराब हो गया, बट आपका ट्रस्ट वॉलेट तो इसमें ही था ना, करेक्ट। हाँ बट अगर आप किसी और फोन में, किसी और डिवाइस में अगर आप ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करोगे और आपके पास आपका सीड फ्रेज सेफ पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको एंटर करोगे ना, तो आपका जो वॉलेट है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे ही होगा। अच्छा ओके। बट ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक नहीं है, लाइक हम ये करना, रिकवर ना कर पाना अपना पासवर्ड? ड्रॉबैक इसमें एक लाइक सेइंग है ना, मेरे को विद तो ग्रेट ऐसे पावर फील होता कम्स है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको हाँ आपको हाँ। वो अथॉरिटी चाहिए, गवर्न कोई ना करे आपको, हम्म तो आपको उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप वो फ्रेज सेफ रख पाओ, वरना आप बैंक यूज कर सकते हो ना, सिंपल है। हम्म तो ये और 12 इवन अगर वर्ड्स आप लाइक, लोग ब्लॉकचेन, हाँ गादी को लाइक आप बोलो बोल रहे कर, थे। लाइक अच्छा मैं मैं पूछ रही बस ये थी बोल रहा था। अच्छा क्या बात है, ये बोल। अच्छा ठीक, देख मैं बोल रहा था बस कि लाइक मेरे को यही लगता है कि इसीलिए लोग ज्यादा एक्सचेंज को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो अगर हमारा पासवर्ड हम भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम लोग लाइक अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। एंड करेक्ट। हाँ। उसमें तो आपका एक्सचेंज भी हेल्प कर सकता है, अगर आप उसको रीच आउट करोगे और उसका कस्टमर केयर अगर है उतना हेल्पफुल, तो वो आपको अकाउंट आपका रिकवर करके दे देगा। अगर आप उसको हम्म प्रूफ दिखाओगे कि आधार कार्ड आपका ये आईडी है और आपने इससे केवाईसी किया हुआ था, तो जस्ट लाइक हम्म बैंक है वो प्योरली, अगर वो हम्म एक्सचेंज जेन्युइन है तो आपको रिकवर अकाउंट भी रख के दे देगा। हम्म होता है, ये मैं बोल रहा था। अब तू बोल गाड़ी। बट जो ब्लॉकचेन का बेसिक आइडिया जो है ना, डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर जिसमें कोई हम्म गवर्न ना कर रहा हो, सो वो प्योरली ब्लॉकचेन है। वो सेंट्रल एक्सचेंज थ्रू नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे पूरा पावर एक्सचेंज के हाथ में हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड। हम्म हम्म मेरे को पूछना था, ये जो 12 वर्ड का इसने एक तरह से जो आप बता रहे थे सीड फ्रेज, ये वो लोग ही, मतलब हमारा वॉलेट बनेगा तो वही लोग एक कोड पूरा देंगे ना, करेक्ट। तो हमें याद रखना है लाइक। एक जगह इसका लिख ना ले। बेस्ट वे सेव करने के लिए होता है कि आप उसको फिजिकली लिख लो, बिकॉज आप फिर ये कहीं पे अगर आप एंटर कर रहे हो भी फोन वगैरह में, तो वो हैक हो सकता है, वो डिफिकल्टी होता है। फिजिकली अगर आप लिख लोगे ना उसको कहीं पे, और अगर आपने वो सेफ रखा है, काफी डिफिकल्ट है बट सेफ रखा है, तो वो आपका वॉलेट है जो वैसे ही सेफ रहेगा। अच्छा। हम्म 12 वर्ड कितना लंबा लग रहा है सोचने में। तो आपने कभी क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट नहीं किया आप में से किसी ने? मैंने कर रखा है, ट्रस्ट वाले तो मैंने बना रखा है। सो में ना आप यूज करो मेटामास्क, उसमें आप इथेरियम से डीफाई इंटरेक्ट कर पाओगे इजीली। सो आपको अगर इंटरेस्ट है तो ज्यादा मजा आएगा मेटामास्क मेटावर्स। में। मेटामास्क, MASK। मेटा अच्छा मास्क। ऑडियो खराब चल रहा है, फिर आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है मेरा आवाज ठीक से? नहीं नहीं, आपने बोला ना तो मेरे को लगा कि आप मेटावर्स बोल रहे हो, लाइक वो थोड़ा आपका आवाज ज्यादा धीरे ट्रेंडिंग आ रहा है। टॉपिक है ना आज। थोड़ा बहुत लो है। तो ये थोड़ा सा। मतलब ये मेटा मास्क भी बाजीरो और जो कॉइनसिच वैसे ही है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो लाइक मेटामास्क ब्लॉकचेन। वॉलेट है। अच्छा, वो हम्म कंप्लीट ब्लॉकचेन पे है। हाँ हम्म कंप्लीट ब्लॉकचेन पे।
तो इन वे क्रिप्टो करेंसीज हमारा कंप्लीट ब्लॉकचेन पे नहीं डिपेंडेंट है, इज इट लाइक समझा दैट? नहीं कि मैं, फिर से पूछूं? मतलब लाइक क्रिप्टो करेंसीज है वो हमारा टोटली ब्लॉकचेन से ही डिपेंडेंट है या रिलेटेड है? वो उसी क्रिप्टो पे करेंसी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का पार्ट है। ओके ओके। लेकिन एक्सचेंजेस नहीं है तुम्हारे जो एक्सचेंज यूज कर रहे हो। एक्सचेंज भी पार्ट है, बट वो सिर्फ एक वॉलेट है, तो आप उसको वो पावर दे रहे हो, एज एक्ट एज एन एजेंट लाइक बेसिकली। हाँ, आप लाइक ट्रेड यहाँ पे बाय एक्सचेंज करो। को हम लोग बोल सकते हैं उस तरीके से, जैसे मंदिर में हमारा होता है ना वो जूता चप्पल रखने वाला एक स्टॉल, जिसको हम लोग दे देते हैं, एंड ब्रेक उसमें वो हमें एनालॉजी। एक की दे देता है ना? वी कैन हाँ, से कि लाइक टोकन। हमने उसको अपना क्रिप्टो दे दिया, उसने हमें हमारा आईडी पासवर्ड दे दिया। अब भाई हो सकता है कभी कि हम उसे वो टोकन दें और वो बोले कि नहीं भाई ये तो हमारा है ही, आप क्या जाओ, समझाया हम नहीं भाई देंगे तू, आपको सही में समझ वापस। में आ गया। मैं इतनी देर से सोच रही थी, ठीक है, ओके ओके। आ गया, मेरे को आ गया। नाइस। आप लोग को फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट है, सो आप लोग को अगर ब्लॉकचेन का जो बेसिक है ना उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट वो एक ब्लॉक क्रिएट करता है नॉलेज का, तो उसके साथ में वो चेन क्रिएट करता है। जैसे एक ब्लॉक में अगर इन्फॉर्मेशन फुल हो गया, हम्म। सो वो नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट होगा, बट वो उस चेन पे ही होगा। हम्म। सो इसलिए वो नाम है ब्लॉकचेन। ठीक है। सो क्रिप्टो हम्म। करेंसी पार्ट इसमें ऐसे प्ले करता है कि अगर वो ब्लॉकचेन है, बट उसमें उसमें आप क्यों यूज करोगे? आपको कोई रिवॉर्ड मैकेनिज्म चाहिए ना। आप हम्म। रियल वर्ल्ड में भी हाँ। काम क्यों करते हो? आपको मनी मिलता है, पैसे मिलते हैं। हम्म। सो रियल वर्ल्ड में जो काम करता है ना, आप फियाट करेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप लोग फाइनेंस में थे तो आपको इकोनॉमिक्स पता होगा। सो हम्म। इकोनॉमिक्स में होता है फियाट करेंसी, जो फियाट करेंसीज के लिए आप रिवॉर्ड मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो मनी का जो बेसिस है ना कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी यूज करता है ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरा डिफरेंट है, क्रिप्टो करेंसी काफी डिफरेंट है। वो उसमें रिवॉर्ड ऐसा काम कर रहा है, बट ब्लॉकचेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेटा होगा डिसेंट्रलाइज। जैसे आप यहाँ पे गूगल, आप लोग जो फोन यूज कर रहे हो, अभी हम लोग जूम हम्म। यूज कर रहे हैं, तो डेटा जो होस्ट हो रहा है वो उसके सर्वर पे होस्ट हो रहा है ना। हाँ हाँ। हम्म। हम लोग कहने के लिए बोलते हैं कि सर्वर है, क्लाउड है, बट सारा जो है वो उसके स्टोरेज डेटा में सेव्ड है। करेक्ट। हम्म। हम्म। सो आपने कुछ इंजीनियर्स भी हैं, सो जो क्लाउड या फिर जो सॉफ्टवेयर डेटा होता है वो क्लाउड में नहीं होता, बल्कि जो कंपनी है उसकी डेटा स्टोरेज में होता है। करेक्ट। हम्म। तो वो सारा डेटा जो है सेंट्रलाइज्ड है। सो ब्लॉकचेन कंसेप्ट ये करता है कि वो डेटा किसी एक पर्सन के प्राइवेट नहीं होगा, ब्लॉकचेन पे होगा। तो ब्लॉकचेन पे वो सबके अवेलेबल होगा और किसी के पास राइट नहीं होगा कि वो उसको मिसयूज कर सके। तो ब्लॉकचेन बेसिकली वो है, बट ब्लॉकचेन का अगर आपको यूज करना है, या फिर जो डेवलपर है जो ब्लॉकचेन क्रिएट करेंगे, वो क्यों करेंगे अगर उनको रिवॉर्ड रिवॉर्ड मैकेनिज्म नहीं मिलेगा? तो वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए ब्लॉकचेन अपना लाता है क्रिप्टो करेंसी, कि इसमें वैल्यू है, हम आपको ही काम करने के लिए ये रिवॉर्ड देंगे। ओके, हाँ, काफी अच्छी समझ आया। समझी थी। मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस वापस ही कर ही देते हैं लीव, कितना सेकंड बचे हैं? लेना भूल जाते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ ले ले, स्क्रीनशॉट आज ही ले ले फिर। मेरे को रात में कॉल करके बोलेगी कि तू रिकॉर्डिंग डाल जल्दी से। हाँ यार, नहीं चश्मे पहने रहा, ठीक है, नॉट अ कॉपी कर प्रॉब्लम। रहा है और कुछ नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? हाँ छोड़, हाँ मैं हाँ, करूंगी प्लीज। एडिट। नहीं, प्लीज कर दे। ओके मैम। ओके, किसी को और कुछ ऐड करना है लास्ट वाले डिस्कशन में वॉलेट्स वगैरह के बारे में? आई थिंक हम सबको एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट इट। हम लोग, मैं तो एटलीस्ट अभी भी थोड़ा डरी हुई हूँ कि सब मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं अभी तक। हाँ यार, लेकिन मेटा मास्क जैसे बता रहे भैया, वो करते हैं। मेटा अबे तू, मास्क, मेटा मास्क हाँ तू कर फिर बता, ठीक है, हम भी करेंगे। क्या मैं बताऊँ? अरे लाइक रुक जा, अभी देख लेता हूँ। हाँ, हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम, एक दो हफ्ता। तो हफ्ता 2 मिनट का काम होता है। चलो यार, आगे बढ़े, 9 बजे तक खत्म है। हाँ यार, जल्दी चलो।
फर्म जो है HODLING, HODLING क्या है? सो क्या हुआ था, आई थिंक 2016-2017 की बात है। तो बिटकॉइन के प्राइसेस शायद बहुत गिर रहे थे, और आई थिंक रेडिट पे किसी ने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि मैं इसको कुछ नहीं बेचूंगा, मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ। वो HOLD के बजाय HODL लिखा। तो इंटरनेट तो आप जानते हो, कोई एक गलती करे, कुछ करे, उसको पकड़ लेते, तो सब जगह में हॉडल बन गया, होल्ड बन गया हॉडल। और आज के डेट में ये मतलब सबको पता है कि अगर हॉडल मतलब बेचो मत, कुछ नहीं, होल्ड करके। और आई थिंक वाइल ये सब फनी लगता है, बट आप देखोगे तो क्या होता है इज ट्राइब इज बीइंग फॉर्म्ड। ट्राइबलिज्म होता है, व्हिच इज कि आपका खुद का लैंग्वेज, आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग। उससे क्या होता है, जब बाहर से कोई देखता है उसको लगता है यार ये सब क्या है, मुझे सीखना है, एंड फिर वो बंदा एफर्ट डालता है कि ये सब सीखे, हम सब सीखे। एक बार सीख ले, सब सीख लिया, उसके बाद उसने बोलता है मैंने तो डोमेन एक्वायर कर लिया, डोमेन नॉलेज, अब मैं इसे छोड़ के कहां जा सकता हूं? तो बस वो बाद में क्रिप्टो में रहे। तो आप जैसे ये टर्म सीखोगे, आप उतना ही क्रिप्टो के अंदर जाओगे। बस वही हो रहा है, एडिक्टिव। नहीं, एग्री। आई होप इस कन्वर्सेशन के बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि कैसे अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया जाए। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो भी मैं एक्सचेंजेस यूज कर रहा हूँ, माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि वो एक्सचेंज कितना ऑथेंटिक है, कितना स्केल्ड है, मतलब कितना उसमें वॉल्यूम जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई इफ आई कैन, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो पूरा क्रिप्टो करेंसी है उस एक्सचेंज में ही रखूंगा व्हाइल दे आर मैनेजिंग। जैसे कि निश्चल ने बताया, इफ यू ओन से 100 बिटकॉइंस, गॉश, बट लेट्स से यू ओन 100 बिटकॉइंस, लेकिन आप सिर्फ 10 बिटकॉइन की ट्रेड करना चाहते हैं, तो 90 को हटा के अपने पास स्टोर कर लीजिए थ्रू एनी ऑफ द स्टोरेज मैकेनिज्म दैट यू आर डिप्लॉयिंग, और इस 10 को एक्सचेंज पे रखिए ताकि आप उसको बाय एंड सेल करके जो भी ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर आपका ओनरशिप बहुत ज्यादा नहीं है, व्हिच आई एम अज्यूमिंग इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस, तो फिर मैनेज्ड स्टोरेज इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज़ झंझट कम है एंड एवरीथिंग इज देयर। लेकिन उसी के चलते देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हु डू यू चूज टू मैनेज। और DRX मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इट्स नंबर 1 हैज बीन इन एक्जिस्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग व्हाइल, देयर इज ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट एंड जस्ट रेपुटेशन बैकिंग इट, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा सेफ वही लगता है। आई डू यूज अदर एप्स, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ छोटी-छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए माय प्राइमरी इन्वेस्टमेंट happens through DRX. This is not an endorsement but more of a recommendation and my personal choice that I'm sharing. But with that, we come to the end of the 5th class of the 6-part series called cryptocurrency investing. Thank you. We'll get this announced. अगले पार्ट में, which is I think a very important part, हम डिस्कस करेंगे taxation in India around Bitcoin, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ये पोटेंशियल बैन जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, उसको आपको कैसे देखना चाहिए। ये पुराना वीडियो है। The 6th and the final episode of cryptocurrency investing with Nishal Shetty. This is Uncle Variko signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते में पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एजुकेशन। क्या पुराना हो गया? क्या वो कह रही है कि वो जब टैक्स लगा उससे पहले का है 6th पार्ट, है ना? मैं बोला ना पोटेंशियल बैन की बात हो रही है, तो वही मैं बता रही थी कि पुराना वीडियो है 2019-2020। तो इस बजट में तो बेसिकली टैक्सेशन वाली चीज तो गवर्नमेंट ने क्लियर की ही। ठीक है, तो उसने सिर्फ HODL डिस्कस किया जो कि काफी फनी चीज है, और तो उसने कुछ बताया नहीं, बस मैनेज स्टोरेज। अच्छा, ये मैनेज स्टोरेज का मतलब जो एक्सचेंज के पास स्टोरेज, राइट? उसने बोला कि उसमें झंझट नहीं है, प्लस ये भी है कि आप किसको दे रहे हो मैनेज करने को, वो इम्पोर्टेंट है। आई थॉट एक्सचेंज की बात कर रहा है। सर उन्होंने कहा कि 10% 100 में से 90 क्या था, 10 एक्सचेंज में रखना है, नहीं 10 स्टोर, 10 एक्सचेंज, है ना? क्या रेशियो बताया था उसने? बस ये बोला, वो रेशियो पे ध्यान देने की बात नहीं है। उसने बस ये बोला कि जो तुमको ट्रेड करना है वो एक्सचेंज पे रखो, जो नहीं करना उसको मतलब विड्रॉ कर लो वॉलेट में। ओके, कुछ ऐड करना है? लाइक उसको, मेरे को तो लगता है उसको वॉलेट में स्टोर करने से अच्छा है ना, लाइक एक वॉल्ट करके एक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉल्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप क्रिप्टो को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो जैसे बैंक में FD को करते हैं, और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लाइक क्रिप्टो को तो आपका बढ़ ही रहा है एंड उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लाइक उसमें क्यों ना हम फिक्स डिपॉजिट कर दें, वॉलेट में रखना ज्यादा अच्छा है। इसको समझना, एक तो क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, बट वो इंटरेस्ट क्या चीज पे देंगे? वो क्रिप्टो पे कॉइन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लाइक कॉइन दे रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, कॉइन दे रहे हैं। हाँ बट मतलब लाइक अगर हमारे पास 10 कॉइन है, ठीक है, एंड हमने एनुअली उसको 4% इंटरेस्ट पे दिया, तो 10 का 4% कितना होगा? 0.4। तो लाइक 1 साल के बाद हमारा वो 10 कॉइन हो जाएगा 10.4 कॉइन्स। ओके राइट, हाँ ऐसे। तो ये क्या नाम बताया तूने? शायद वॉल्ट नाम का है।
तो हमने इस नो पे इंटरेस्टिंगली ना इसका एक डीफाई काउंटर पार्ट है जो जो आपने मेंशन किया वो सेंट्रलाइज्ड है, बट इसका एक डीफाई काउंटर पार्ट है। एक बार आप सर्च करना एंकर प्रोटोकॉल टेरा ब्लॉकचेन पे। अच्छा हैंकर क्या नाम है? एंकर ANCOR एंकर प्रोटोकॉल टेरा ब्लॉकचेन पे। उसमें USD पे इंटरेस्ट मिल रहा है 20% अराउंड, और वो फिक्स्ड है FD, US डॉलर बेस्ड है। US डॉलर का जो एक्चुअल FD रेट चल रहा है फिलहाल USA में, वो अराउंड सेविंग्स के लिए 0.5% है। ओ अच्छा। इसका लाइक एंकर प्रोटोकॉल के वेबसाइट पे तो मैं गया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा टुडेस। उसका स्पेलिंग में कुछ ना उन्होंने आई थिंक उसमें प्ले अराउंड किया है, तो शायद ANCOR है या फिर ANKOR है। एंकर की करेक्ट नहीं लाइक स्पेलिंग नहीं है। हाँ लाइक प्ले उसका अराउंड किया, खुल तो चेक गया हो गया। वो, बट लाइक आपने जो कहा ना कि उसमें लाइक ऐसा कुछ तो यहाँ शो कर रहा है। हाँ टोटल वैल्यूज हाँ, तो लॉग हाँ शो कर रहा है TVL, टोटल उसका डिपॉजिट। TVL होगा अराउंड बिलियंस में कुछ। उसमें लेंडिंग प्रोटोकॉल होगा, लेंड करना है या फिर आपको बोरो करना है। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन करना है तो आपको लेंड करना है उस पर। तो लेंड में रेट्स होंगे उसके मेंशन अराउंड 19.5 कुछ तो रेट्स चल रहे हैं परसेंट ईयरली। और ये स्टेबल कॉइन रेट्स, मतलब ये कोई बिटकॉइन नहीं है, कोई डोज कॉइन नहीं है, ये USD है, डॉलर है। ओके USDT की बात कर रहे हो आप? टेथर की? USD टेरा ब्लॉकचेन का नहीं, टेथर नहीं है, बट वैसे ही सिमिलर, वैसे ही बैक टोकन है बट टेरा ब्लॉकचेन पे। UST UST, अच्छा। 19.42% भाई साहब, करेक्ट। सही है और यार। ये स्टेबल है, तो ये वेरी भी नहीं करेगा। और जो USD वैल्यू है वो डॉलर वैल्यू है, डॉलर वैल्यू मतलब तो फिर भी गवर्नमेंट बैक्ड है। सो कंपैरेटिवली काफी स्टेबल है बिटकॉइन या फिर बाकी सब क्रिप्टो करेंसी से। तो हम बेसिकली UST एक क्रिप्टो है जिसको हम लेंड कर रहे हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 19.42 जो बता रहा था, राइट? USD एक टोकन है जो डॉलर बैक टोकन है। सो जितना आप USD दिखाओ, USD आपके पास होल्ड करते हो ना, उतना वहां हाँ, पे USD एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। सो उसमें जो जितना वैल्यू का आप USD होल्ड कर रहे हो उतना वो टेरा अपना एक लूना कॉइन है, लूना क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन पे उसके, उतना वो बर्न करती है। सो वो पेग है। सो इनके अगर आपको को इकोनॉमिक्स आप लोग को इंटरेस्ट है या नहीं है, सिर्फ फाइनेंस। मतलब इंटरेस्ट तो अब है लेकिन एजुकेशन नहीं है अपना उसमें। ग्रेट आंसर। सो इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, वैसे ब्लॉकचेन पे होता है टोकनॉमिक्स। सो टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स डिफाइन करता है टोकन वैल्यू कितनी होगी। सो उसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है, डिमांड कहाँ से आ रहा है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो प्राइस होती है वो हम लोग बेसिकली जो डिराइव करते हैं वो होता है सप्लाई डिमांड प्रेशर्स, फ्री मार्केट जिसको बोलते हैं। सो ब्लॉकचेन भी सिमिलर है इकोनॉमिक्स के। सो टोकन की सप्लाई कितनी आ रही है, उसकी डिमांड कितनी है। सो जो USD स्टेबल कॉइन है वो डॉलर पेग इसलिए होगा बिकॉज जितना उसका डिमांड बढ़ेगा ना, उतना वो सप्लाई उसका इंक्रीज कर देंगे थ्रू देयर लूना टोकन, जो टेरा ब्लॉकचेन पे वर्क करेगा। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोग को एक बार ना ट्राई करना चाहिए, ट्राई करके आपको समझेगा इजीली। लाइक मेरे को एक चीज बताना कि जो एंकर वॉलेट है भैया, इस पे अगर मैं डालूंगा तो मेरे को जो इंटरेस्ट है लाइक वो लूना टोकन में मिलेगा या फिर वो USDT में ही मिलेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो। भैया। हाँ भाई। हाँ मुझे कॉल आया था, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वापस ही पूछना एक हाँ बार। बोलो आप। तो मैं पूछ रहा था कि लाइक एंकर वॉलेट पे अगर हम लॉक करते हैं अपना लेंड करते हैं तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरे USDT पे वो मेरे को USDT टोकन ही मिलेगा या फिर लूना टोकन मिलेगा? USD टोकन मिलेगा। सो स्टेबल कॉइन पे Right. स्टेबल कॉइन ही इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक एंकर वॉलेट नहीं है, एंकर प्रोटोकॉल है। एंकर एक एंकर डिफरा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है। तो इसमें तो तो सिर्फ उसी को ये कर सकते हैं ना,
लाइक यूएसटी कोई सेटलमेंट कर सकता है? नहीं, उसमें ऑप्शन हो, आई थिंक एंकर में अब तक खाली यूएसटी ही अवेलेबल है, बट ऐसे और डिफा प्रोटोकॉल्स हैं जैसे आवे फाइनेंस, यूनिस्वैप तो स्वैप है, लेंडिंग के लिए आवे फाइनेंस है, यॉन फाइनेंस है, हाँ, यार्न फाइनेंस। यॉन फाइनेंस, आवे, ये सारे जो है ये सब इथेरियम बेस्ड है, ये इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड है। इन पे काफी टोकन्स आप लेंड या बोरो कर सकते हो, बट इनके रेट्स काफी कम है। स्टेबल कॉइन तो इसमें बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल है बैंक रेट है जो यूएसए का, ये काफी ज्यादा है। सो अगर आप कंपेयर करते हो टेरा ब्लॉकचेन, जो आपका एंकर प्रोटोकॉल आपने अभी नोट किया होगा ना, तो एंकर प्रोटोकॉल का जो रेट है, लेंडिंग रेट, वो 40 टाइम्स है यूएस के रेट से, जो एक्चुअल यूएस में रेट चल रहा है यूएसजी एफडी पे। और अगर आप इसको कंपेयर करें ना अपने इंडिया के आईएनआर से, ठीक है, तो आईएनआर का शायद 6% अराउंड एफडी रेट, बट बस इसको अगर आप 6%, लाइक 5.5 मोस्ट लाइकली हाँ, अभी। वो कम ही है, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, बट उससे अगर आप कंपेयर तो आप मिसलीड कर रहे हो, बिकॉज जो आईएनआर रुपी है ना, उसका इन्फ्लेशन काफी हाई है। सो इकोनॉमिक्स मतलब मेरा तो काफी इंटरेस्ट है, तो आपको शायद थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि डॉलर जो है ना, वो अपना वैल्यू रिटेन करता है काफी ज्यादा रुपीज के कंपैरिजन में। सो आपको वो गेन तो हो ही रहा है। 20% जो डॉलर पे इंक्रीज है ना, वो आपका जो रुपी जो वैल्यू डिप्रिशिएट होगा ओवर द इयर्स, तो वो आपने सेव कर लिया। सो एनी मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, ये अब बोलता है फाइनेंस में, ठीक है। सो एनी मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, तो वो तो अर्न हो ही रहा है, प्लस जो डॉलर वैल्यू इंक्रीज होगी वो भी इंक्रीज होगी। ओके, अच्छा, हाँ। लाइक तो मैंने मतलब अभी वहाँ पे अपने वॉल्ट पे इन्फ्लेशन, और एंकर पे वो किया, तो वॉल्ट पे शायद ये लोग दे रहे हैं यूएसडीटी पे 12.68%, एंड वॉल्ट पे जैसा आपने बताया 19.42%, तो लाइक बढ़िया है एंकर। वॉल्ट भी अच्छा है, अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, वॉल्ट आपके लिए वॉल्ट ही बेटर है, बिकॉज डीफाई अंडरस्टैंड करना, उतना टाइम इन्वेस्ट करना उसमें, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कम कर रहे हो तो मतलब उसमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सो टाइम टाइम इन्वेस्टमेंट काफी हो जाएगा समझने में डीफाई। बट जो डीफाई, जो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कंपैरिजन, कि आपने जब नाम लिया वर्ल्ड का सेंट्रलाइज्ड है, सो उसका डीफाई काउंटर पार्ट है जो उससे बेटर वर्क कर रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा था मैं आपको कि लाइक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में लाइक कितने डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है। और ये एंकर प्रोटोकॉल इतना जो गेम क्यों दे पा रहा है, बिकॉज इसके पीछे जो पूरी टीम है ना, इसके पीछे कोई एक कंपनी नहीं है जिसको प्रॉफिट करना हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट करना है, अपने मार्जिन हाई रखेगी और कस्टमर को जो एंड वैल्यू देगी, जो जैसे बैंक्स वर्क करते हैं, बेसिकली बैंक्स को प्रॉफिट करना है तो आपको एंड वैल्यू में जितना उसके कम देगी और अपना जो मार्जिन है वो इंक्रीज करेगी। डीफाई इसको हटा रहा है बेसिकली। सो जो उनका मार्जिन है वो अब आपका मार्जिन। तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, तो इससे किसी एक का तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो किसी भी, जैसे अगर हम लोग प्रॉफिट देखें हो लाइक रहा ये है, हाँ। एंकर एंकर प्रोटोकॉल है, तो उनका कैसे प्रॉफिट है इस चीज से, बिकॉज वो ठीक है, मार्जिन भी नहीं ले तो रहे खुद का। सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो एंकर प्रोटोकॉल है क्या बेसिकली? एंकर प्रोटोकॉल एक कोड है। सो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने कोड किया है, इसलिए वो एंकर प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कोड को ही बोलते हैं। तो वो प्रोटोकॉल की कंपनी है नहीं, तो उसमें जो जो एक्चुअल वर्क कर रहा है, जैसे आपने कहा कि उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो वर्क कर रहा है डेवलपर है, जो कोड उसका बार बार मॉडिफाई कर रहा है, उसको सेफ रख रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर तो मुझे भी इतना वैसे पता नहीं है, बट जो जो भी कोड उसको सेफ रख रहा है, फिर उसमें जो आगे आगे लूप होल्स है, बग्स है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसके 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 बदले में उसको तो आप रिवॉर्ड दोगे, बट वो रिवॉर्ड एंकर प्रोटोकॉल नहीं देगा, वो रिवॉर्ड दे रहा है उसको टेरा ब्लॉकचेन, उसको टोकन्स देगी लूना में। ये टोकनॉमिक्स, ये सिर्फ एंकर प्रोटोकॉल का है, ऐसे बहुत सारे डीफाई जो है सबका जो टोकनॉमिक्स बोलते हैं, वो टोकन्स काफी डिफरेंट है। अच्छा, तो एंकर में ऐसा है कि जो टेरा ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है, उसको जो उसमें जो वो अपना एक पार्ट जैसे ऐड कर रहा है ये प्रोटोकॉल के, सो उसके लिए उसको चेंज रिवॉर्ड दे रहा है कि आपने मेरे ब्लॉकचेन में ऐड ऑन किया। इसका अगर आप सिंपल में आपको दूं ना एनालॉजी, रियल वर्ल्ड में, मतलब ब्लॉकचेन से हट के, तो रियल वर्ल्ड में लेट्स से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, लेट्स से टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करना है, उसको अपना एक फैक्ट्री डालना है,
अब वो सोच रहा है कि मैं किस स्टेक में डालूं। सो सारे स्टेक चाहते हैं कि उसके यहाँ पे टेस्ला आए, वो ब्रांड इमेज बढ़ेगी स्टेट की, एम्प्लॉयमेंट आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे, और जो जीएसटी है वो कलेक्ट करेगा स्टेट ही, ठीक है। तो टैक्स में इनकम आने वाला है। सो इसमें स्टेट्स कम्पीट करते हैं कि बॉस तू मेरे यहाँ पे है, मैं तेरे को ये दे रहा हूँ बेनिफिट्स, मैं तेरे को ये बेनिफिट्स दे रहा हूँ। सो काफी स्टेट्स ये भी करते हैं, मैं आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा हूँ, आप यहाँ पे 10 साल तक टैक्स मत भरो, बस फैक्ट्री यहाँ पे डालो। ऐसे भी होता है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको आप कंबाइन करो, इस स्टेट्स को समझ लो ब्लॉकचेन है। जो इंडिया की स्टेट्स है वो ब्लॉकचेन है, और जो टेस्ला कंपनी है वो एक प्रोटोकॉल है। सो उसको वो बेनिफिट देके अपने यहाँ रखना चाहता है, समझ रहे हो। उसको रिवॉर्ड दे रहा है, मतलब वहाँ कहा मैं तेरे को अपना रहूंगा ब्लॉकचेन का। अच्छा यार, सो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी काफी डिफरेंट है। मतलब लोगों को लगता है कॉमन है, बिकॉज उनको खाली क्रिप्टो करेंसी गेन दिखता है फाइनेंशियली। तो अगर आप उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक्सचेंजेस काफी मतलब सही देंगे। आपको उसे गेन करना है तो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ट्रेडिंग होता है। फाइनेंशियल गेन के लिए ट्रेडिंग काफी सही वर्क करेगा क्रिप्टो करेंसी में। बट अगर आपको उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, तो वो काफी डिफरेंट है। सो ब्लॉकचेन प्योरली टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन जो पूरा सॉफ्टवेयर कोडर्स हैं, जो मैकेनिकल वाले, उनको ज्यादा समझ में आएगा मुझसे बेटर। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्योरली इकोनॉमिक्स है, प्योरली फाइनेंस है। सो उसमें मेरा इंटरेस्ट आता है, बिकॉज वो आप कहीं भी कोई भी सिस्टम में जाओगे ना, कोई भी सिस्टम में एंटर कर दो, जब तक ह्यूमन को रिवॉर्ड मैकेनिज्म आप नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। सो वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी इकोनॉमिक्स है, वही फाइनेंस है। लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप रिवॉर्ड मैकेनिज्म बात कर रहे हो, तो नाल शाह की बात आ रही है। लाइक अगर आप उसके दोनों स्टार्टअप्स को देखोगे तो वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म पे ही वर्क करता है, लाइक फ्रीचार्ज एंड क्रेड। लाइक और क्रेड में उसकी भी अमेजिंग बात बेसिकली यह है कि उसने फाइनेंस पढ़ा भी नहीं है, वो एमफिल है, मास्टर इन फिलोसफी। हाँ, तो उसका लाइक क्रेड भी उसने उसी चीज पे बिल्ड किया, लाइक वो बस रिवॉर्ड देते जा रहा है लोगों की ऐसे आदतों को काफी चेंज करने फिनटेक्स के ऐसे ही बिल्ड हो रहे हैं। लिए। या क्रेड में कैसे होता है रिवॉर्ड सिस्टम? लाइक क्रेडिट कार्ड के क्रेड बिल्स काफी अपने टाइम बेसिक पे है, दो हाँ। एंड वो आपको रिवॉर्ड देगा। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, लाइक अगर हम लोग अपने बिल्स को टाइम पे देंगे तो बैंक का तो नुकसान है, एंड क्रेडिट वहां से प्रॉफिट कैसे लेगा? अच्छा, वो ये आप मेरे ट्रांजैक्शन पे से पूछ रहे प्रॉफिट हो? लेता है ना। क्योंकि लाइक अगर अब हम अपने ड्यू डेट से लेट करते हैं तो बैंक उस पे जो 14% का इंटरेस्ट होता है वो बढ़ के हो जाता है 32%। तो बैंक को उससे बहुत प्रॉफिट है अगर हम लोग अपने ड्यू डेट को ये करते हैं। बैंक ने मिनिमम अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट वो बताते हैं आप बस इतना दे दो, और बाकी तो अपने इंटरेस्ट लगा लेता है। तो क्रेडिट का क्या फायदा है इससे कि अगर हम लोग पहले देंगे तो? सोचने वाली बात है। क्योंकि लाइक पेटीएम एंड फोन पे वगैरह का ये दिखता है कि यूपीआई से उनका कोई फायदा नहीं है, बट क्योंकि यूपीआई की वजह से उनके पास कस्टमर आ रहे हैं तो वो दूसरी चीज कर रहे हैं। लाइक पेटीएम का पेटीएम मनी ऐप यूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड रिचार्ज दूसरी दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो उससे उनको पैसा मिल जा रहा है। बट लाइक क्रेडिट का तो मैंने अभी तक बस यही सुना है कि उनसे वहां से हमसे बिल पे कर सकते हैं। तो मैं तो इसका ना आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर चाहिए, तो क्रेड एक कंपनी कर रहा है ओके। जो इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, ठीक है, काफी काफी हाई क्लास, काफी नीच क्लास है। सबके पास तो क्रेडिट कार्ड होता नहीं इंडिया में, ठीक है। तो सब लोग उतने वायबल नहीं है फाइनेंस में। सो उनकी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। अगर एग्जाम्पल हो गया, सो जो टॉप जैसे आईआईटी है, जब वो जेई कंडक्ट करते हैं तो वो सिर्फ जो टॉप बच्चे हैं उनको लेते हैं आईआईटी में। फिर आगे जाके अगर आपका कोई फ्रेंड आईआईटी में है तो वो आपको ये बताएंगे कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी मतलब जैसे अपना नॉर्मल है वैसे ही चल रहा होता है, काफी डिफरेंट नहीं होता। बट बिकॉज उन्होंने जो वो कम्युनिटी है वो बिल्ड कर दी कि जो ये बेस्ट परफॉर्मर्स है, जो मैंने अपना बेस्ट दिया, वो अपने आप ही कम्युनिटी फॉर्म कर लेंगे ना। सो वो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ स्टडी करके अपना वो करियर फ्यूचर बना लेते हैं वहाँ पे। ये होता है डिफरेंस। सो एग्जैक्टली क्रेड वो बिल्ड कर रहा है, जैसे हार्वर्ड स्टैनफोर्ड है, वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ आपको रिसोर्स देंगे, भाई करना तो जो स्टूडेंट है वही करेगा। और उनके रिसोर्स में काफी ड्रास्टिक चेंज तो होता नहीं है।
नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, बस उनके पास हाँ एक्सेस होता है एलुमिनाई का। एलुमिनाई को नेटवर्क के जरिए पास हो चुका है। सो क्रेड कैसे वर्क कर रहा है कि जो आप बिल टाइम पे दे रहे हो तो आपका बिहेवियर नोट डाउन कर रहा है कि इस बंदे का फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। तो अगर आप क्रेड में एक और अगर एक क्राइटेरिया है, अगर आपको वहां पे ऐसे यूजर बने रहना है तो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर काफी अच्छा होना चाहिए, वरना वो आपको किक आउट कर देता है। उसमें शायद एक सेट है क्रेड स्कोर 750 एंड अबव। 750 होता है भैया। हाँ, तो वो जो स्कोर है उसके अगर आप अबव फॉल कर तो आपको वो लेगा। सो वो एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। सो आगे जाके ये उसमें शायद कहा था कोई पॉडकास्ट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उसका फ्यूचर प्लान्स उसने कुछ डिसाइड नहीं किए, बट उसका जो अभी वो सिर्फ कैक, आपको पता हो कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सो इसमें वो बिलियंस में काफी लॉस सस्टेन कर रहा है बिकॉज वो कस्टमर्स एक्वायर कर रहा है। सो उसके एसेट्स कस्टमर्स हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड बिजनेस देखते हो कोई भी, तो हम लोग जो एसेट एक्वायर करते हैं प्रोडक्शन के लिए, सो वो लॉस ही होता है। बट अभी वो एसेट्स एक्वायर कर रहा है कस्टमर्स, तो इसके लॉस सस्टेन कर रहा है। बट इन फ्यूचर उसका प्लान ये है कि अगर मैं कोई भी अगर लाऊंगा ना, तो क्रेड की ऐसी ब्रांडिंग रही है कि वो काफी कंपैरिजन में एप्पल से मैच कर रहा है, बट बहुत स्मॉल स्केल पे। डिजाइन में काफी ध्यान देता है वो, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है। सो अगर इनकेस में फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, सो ये जो कम्युनिटी बिल्ड की है उसने, तो उसमें बहुत इजीली चल जाएगा। ये उसका फ्यूचर प्लान है। ये मार्केट पेनिट्रेशन के हिसाब से सब है। लाइक मार्केट पेनिट्रेशन तो नहीं है, बट वो कम्युनिटी, लाइक मार्केट पेनिट्रेशन तो सारे स्टार्टअप ही करते हैं। लाइक सारे स्टार्टअप भी लाइक $1 बिलियन लॉस लेते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट पेनिट्रेट करना। बट हाँ, आपने जो वो कहा ना कि उन्हें कस्टमर के फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा, तो वो एक पॉइंट लाइक वैलिड लग रहा है क्योंकि लाइक उन्हें पता चल जाएगा कि पैसे लोग खर्च कहाँ करते हैं। तो उससे उनके पास एक बहुत अच्छा डेटा जा रहा है कि लोग खर्च कहाँ कर रहे हैं पैसे। तो उससे हो सकता है वो कुछ बना ले, पता नहीं। एक मेरा तो अभी कुछ वैसा माइंड वर्क नहीं कर अगर रहा आपने कि वो देखा कैसे है ना, तो करेगा। क्रेड ने आपको जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें क्रेड यूपीआई जो काफी बेसिक है, सबने किया हुआ है टेक में। और एक मनी है जिसमें आप P2P लेंडिंग कर सकते हो। मतलब जो ब्लॉकचेन करवा रहा है, ब्लॉकचेन के थ्रू ये आपको तो यहाँ पे करवा रहा है एज अ फाइनेंशियल ऐप। तो वहाँ पे भी आप लेंडिंग बोरोइंग P2P हो सकता है, पर्सन टू पर्सन। मतलब बैंक्स को बीच में से हटा देना होता है, जो मिडिल मैन बैंक वर्क करते हैं वैसे हटा दिया गया है। सो क्रेड ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और एक प्रोडक्ट है उसका क्रेड मार्केट प्लेस। जो क्रेड मार्केट प्लेस है वो सिमिलरली लाइक Amazon फ्लिपकार्ट जैसे वर्क करते हैं वैसा है, बट जो Amazon फ्लिपकार्ट है वो अपना कट लेते हैं ना कमीशन वो सेलर्स से, वो यहाँ पे 0% है। तो यहाँ पे भी मनी अर्न नहीं कर रहा है अब तक क्रेड। लाइक वो तो मेरे को लगता है वो सिर्फ उन्हीं आगे brands जाके को लेता ये है, कर देगा, लाइक अपने monetize। कमीशंस बढ़ा देगा। हाँ, मतलब कमीशंस अपने लाइक जब उसके पास एक अच्छा सा यूजर बेस हो जाएगा, लाइक जैसे आज के डेट में यूट्यूब, लाइक पहले एड्स इतने नहीं थे बट क्योंकि आज इतने ज्यादा यूजर्स हैं तो वी हैव टू वॉच एड एंड लाइक हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते। मोनेटाइज पॉसिबिलिटी होगी काफी। फिलहाल तो 0% है, वो अकेला मार्केट प्लेस है जो 0% कर रहा है, और मार्केट प्लेस ऐसे यूजर बेस दे भी रहा है। बिकॉज जो वो एक्सेस है उन कस्टमर्स को वो देता सिर्फ शायद काफी स्मॉल कंपनी स्टार्टअप्स है, उनको ज्यादा वहां पे मार्केट प्लेस प्रेफरेंस मिलता है मार्केट प्लेस पे। वो काफी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज 0% चार्ज करके आप उनको एक्सेस दे रहे हो उस कम्युनिटी का जो आपने बिल्ड किया है बिलियंस ऑफ लॉस सस्टेन करके। लाइक आई थिंक लाइक बाकी सारे लोग लाइक बोर्ड है कि भाई क्या बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मजा आ रहा है। हम पता ही नहीं स्ट्रैटेजी है देख रहे थे, पर सोच रहे थे। मजा आ रहा है सुनने में। लाइक मेरा एक और डाउट था भैया, लाइक फिनटेक से रिलेटेड, अगर आप इसे भी सॉल्व कर सको कि व्हाई फिनटेक कंपनीज आर ऑफरिंग पे लेटर ऑप्शंस। लाइक उनका क्या फायदा है इस चीज में, पे लेटर। सिमिलर जो बैंक्स का होता है, बट वहां पे वो जैसे अगर हम सिंपल फ्लिपकार्ट पे लेटर की बात तो चार्जिंग एनी इंटरेस्ट नो। सो वही बात देख है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लिपकार्ट फिनटेक नहीं है, सो उसका एक और फायदा है कि उसका जो सेल्स है वो बढ़ेगा हाँ। पे लेटर से, है ना। हम्म सो अगर तो फिनटेक एग्जांपल ले रहा है ना, तो या तो पेटीएम ले ले
मार्केट प्लेस को यूज नहीं करता, या फिर जो पोस्ट पे है। तो पेटीएम का तो वो ठीक है, लाइक जैसे हाँ पेटीएम पोस्ट पेड लाइक इंटरेस्ट चार्ज करता है, हाँ या देख भाई हम लोग मेरा ने जोमेटो के बारे फ्लिपकार्ट, में पढ़ा था पिछले बार, वो हाँ भी पे लेटर यूज करते जोमेटो भी हैं। अपना पे लेटर स्टार्ट जोमेटो करने अगेन वाला वो सेल्स इंक्रीज करना है उनको। अगर वो प्योरली फिनटेक है और वो अगर बीएनपीएल ऑफर कर रहा है, बाय नाउ पे लेटर, हाँ हाँ और उसका खुद का मार्केट प्लेस अगर नहीं है और सेल्स इंक्रीज नहीं करना है उसका मोटिव, तो वो प्योरली बैंक जैसे ही वर्क करेगा। सो लाइक फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइक अगर हम लोग को ऑप्शन वो देते हैं तो उनके सेल्स बढ़ रहा है, सो इनडायरेक्टली उनका फायदा हो रहा हाँ, बिकॉज जो ट्रेडिशनल कंपनीज है ना अभी, जैसे रिटेलर्स हैं, ये सारे वो क्रेडिट पे, है। अगर तो कंपनी अपना माल क्रेडिट पे नहीं देगी ना, तो वो क्रेडिट से लेंगे ही नहीं वो सामान, वहां से उनका सेल्स ही नहीं होगा। सो वही जो मॉडल है, मेंटल मॉडल, उन्होंने वही यूज किया यहाँ पे ई कॉमर्स में, कि हम एज इट इज कस्टमर को भी ऐसे ही एंटाइज करते हैं कि आप क्रेडिट पे ले जाओ। हम्म सही है। सो टाइगर भैया कुछ आपने पूछने लाइक वाली थी। बीकॉम कर रखा है? सौम्या, मैंने बीकॉम किया है, सीए इंटरमीडिएट किया है और सीएफए लेवल 1 कर रहा हूँ अभी। अच्छा, बहुत अच्छा। लाइक आपने बीकॉम कहाँ से किया? बीकॉम मैंने एमयू में ही कॉलेज है, मतलब काफी टीयर 2 कॉलेज है। बिकॉज हम सीए कर रहे थे तो हमको टाइम नहीं मिलता था अटेंड करने का कॉलेज। ओके, बहुत सही है। लाइक थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर ग्रुप। अरे सौम्या, वेलकम भाई। ये तो है। मतलब सौम्या यूजुअली वो बंदा होता है जैसे हम सबको ये सारी चीजें बता रहा होता है, आज हम लोग एक लेवल अप हो गए हैं। सही में सही में। I'm learning so much from you. हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अरे कैच कर वाह। रहे हैं कुछ वर्ड्स, सब नहीं। हाँ यार, यही तो कड़ा है। लाइक उन्होंने आज 2-3 चीजें बोली, मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब वो चीज मैं बार बार जाके चेक करूंगा कि क्या है भाई ये सारी चीजें। लाइक उन्होंने जो एंकर प्रोटोकॉल का कहा वो मैं पूरा एकदम देखने वाला हूँ, टेफाई ये सब के बारे में सब यार मैं देखूंगा। दूसरा नाम अभी भी नहीं कैच कर पाई। WAL वॉल्ट, क्या बोल रहे वॉल्ट। थे? वॉल्ट, VAULT। VAULD वॉल्ट। BAULD, अच्छा वही मैं तब सर्च करी तो भाई नहीं था। हाँ वॉल्ट, वॉल्ट लाइक वजीरेक्स के तरह ही है वो, बस वहां पे आप अपने क्रिप्टो को लाइक वो कर सकते हो। लाइक ये मेरे को लगता है बहुत ही सारा वजीरेक्स पे भी हम लोग स्टेक है, राइट? Zilix ने तो एनेबल नहीं किया, वो शायद एनेबल करेगा भी नहीं, बिकॉज वो एक्वायर्ड है बाइनेंस के। सो बाइनेंस में अवेलेबल है, तो Zilix में उसको एक्वायर कर चुका है। नहीं शायद आई थिंक वजीरेक्स पे भी है ये चीज स्टेकिंग, क्योंकि मैंने एक बार लाइक 1 साल हो गया। अगर आप लोग को सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करना है ना इंडिया में, तो आप लोग CoinDCX यूज कर लो, बिकॉज काफी यूजर फ्रेंडली है और बिगिनर फ्रेंडली है। CoinDCX। मैंने ना 1 साल तक कॉइन स्विच यूज किया, तो फिर वहां से एक अच्छा खासा हो गया। अब इंटरमीडिएट लेवल पहुंचे। नॉलेज क्रिएट हो जाएगी ना, तो फिर जो इंटरमीडिएट लेवल है, जो एडवांस लेवल है, जो ट्रेडिंग, ये तो खाली बेसिक ट्रेडिंग ऐप है, यहाँ आप कुछ सीख नहीं पाओगे क्रिप्टो के बारे में। ये सिर्फ ट्रेडिंग एप्स है। तो अगर आप एडवांस ट्रेडर बन जाओगे तो बाइनेंस बेस्ट है। हाँ बाइनेंस तो लाइक बहुत ही सही है। एंड CoinDCX पे अगर आपको डाल सकते हैं ऐसा। नॉलेज चाहिए, हाँ हाँ। हाँ आप इसमें डाल सकते हो। नॉलेज चाहिए क्रिप्टो पे, तो ये एप्स नहीं, ये एप्स सिर्फ ट्रेडिंग एप्स है। अच्छा। CoinDCX का तो लाइक कुछ ट्यूटोरियल वगैरह भी है क्या? ट्यूटोरियल सबका अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, उनके चैनल्स पे। लाइक नॉट ट्यूटोरियल्स एज इन कि आप कैसे उस पे ट्रेड कर सकते हो। लाइक जैसे मैं बोल रहा था, जैसे जीरोधा का है ना, लाइक एक काइट यूजर जहाँ पे वो इंटरफेस, सिखाते हैं।
हाँ, जैसे वो सिखाते हैं कि भाई कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक बेसिक्स एंड ऑल। सो वैर्सिटी की अगर बात कर रहे हैं, क्या, वैर्सिटी का बात कर रहे हैं हाँ हाँ, आप। जीरोधा वार्सिटी, हाँ जीरोधा वार्सिटी, यहाँ पे हाँ, वो सो सिखाते हैं। वैर्सिटी उसका नहीं है, तक कौन चीज का ऐप नहीं है, और वैर्सिटी खाली एक आउटलायर ही, मतलब वो सिर्फ जीरो ही अपना एक ऑफर करता है वैर्सिटी। सो लाइक वैसा अगर क्रिप्टो से रिलेटेड भी होता ना, तो लाइक वो बहुत सही रहता टू लर्न व्हाट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पहले एंड ऑल दैट। आप सबको एक्चुअल में इंटरेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में है या फिर सिर्फ ट्रेडिंग में, वो पहले क्लियर बताओ। वी आर इंटरेस्टेड इन लाइक पर्सनल फाइनेंस थिंग, सो हम लोग क्रिप्टो को पर्सनल देख रहे फाइनेंस हैं एज में एन तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, and उसको लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या फंडामेंटल है उसको ध्यान में रखना। लाइक इफ आई एम नॉट ठीक है, तो रॉन्ग, मेरा सबका यही पर्सनल है यहाँ ओपिनियन तो पे। वही रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन वही हुआ कि आप लोग एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो को हम्म, फिलहाल तो मत देखो, बिकॉज काफी अनस्टेबल है। और अभी इस एज में अगर आप जैसे आप वो कुछ स्पेंड करते हो ना एक्सपेंसेस, उस हम्म, तरह से आप उस तरह से आप देख लो, मतलब 1% ऑफ योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो आप उसमें हम्म, डाल दो। हम्म, 5% के ऊपर कब जाना, 5% ऊपर जाना मत, उतना तो मैं भी नहीं गया अब तक। नहीं, मैं शायद 10% तक गया, उसके ऊपर मैं भी नहीं चाहता क्रिप्टो हम्म, पोर्टफोलियो अपना। हम्म, तो आप लोग एक कैप रखो 5% का, और हम्म, इसको एज इन्वेस्टमेंट देखना मतलब अभी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बॉन्ड्स काफी है, वो देख लो। और इसमें अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, तो अगर ये टेक्नोलॉजी प्ले आउट होती है फ्यूचर में, तो उसमें इंटरेस्ट है, तो आप जैसे सौम्या ने कहा वैल्सिटी ऐप जीरो का, वैसे ही हम्म, क्रिप्टो के लिए आप यूट्यूब चैनल देख लो एक, उसका नाम कॉइन ब्यूरो, आई थिंक कॉइन ब्यूरो है। वो एक्चुअली में टेक के बारे में बताएगा आपको, मतलब वो प्योरली फाइनेंस है, टेक के बारे में वो जो कोर्स जो बताएगा नहीं, बट फाइनेंस है, टोकोनॉमिक्स है, कैसे वर्क कर रहा है। एंकर तो प्रोटोकॉल के वो यार आपसे आ सबसे जाएगा। पहला वीडियो उसने डाल रखा है। हाँ, वो होगा। लाइक आपने उसी से देख के बताया क्या कि एंकर प्रोटोकॉल के बारे मैंने ये सब भी देखा, मैंने यूज भी करा था प्रोटोकॉल, तो मालूम है। में? अच्छा, क्या स्पेलिंग है कॉइन? ब्यूरियो, अच्छा। कॉइन ब्यूरो। ब्यूरो। एक सौम्य तू भी एक बता रहा था ना 99 बिटकॉइन? मैंने कब बताया 99 बिटकॉइंस? समप्रीत ने संप्रीत ने बताया था बनाया था 19 बिटकॉइंस। 99 मैंने बिटकॉइन। बताया हाँ, था ASHWB, AshWB। ट्विटर अकाउंट, इसके हाँ। लाइक हाँ, ट्विटर अकाउंट्स एंड टेलीग्राम चैनल्स, लाइक वो डालता है एनालिसिस करके। हम्म। और टोकनोमिक्स। बड़ा फैला हुआ मार्केट है अपना। समीर दो। टोकनोमिक्स अलग चैनल है या इसका ही एक पार्ट है? इकोनॉमिक्स एक टोकनोमिक्स कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है वैसे ओह अच्छा अच्छा, वैसे। ब्लॉकचेन का व्हाट कॉन्सेप्ट। इज टोकनोमिक्स, राइट। तो लाइक रौनक भाई, आप लोग तो वो फिर पढ़ रहे होंगे ना, लाइक ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखना एंड ऑल दैट फॉर कंपनी। हम्म। तो लाइक वो तो बहुत ही यार टीडियस वर्क है, लाइक पूरे उसको वो करना। तो लाइक आप लोग ऐसे सैंपल क्वेश्चंस भी करते होंगे, सो लाइक उसका कुछ पता ही है ना, लाइक ऑडिट्स वगैरह के बारे में। मीटिंग खत्म होने वाली है। लाइक फिर से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं खत्म कर रही हूँ आज। हम्म।